आज हम ये जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, अगर बकवास होता तो हम नहीं करते, ठीक है। ये हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, रामायण बहुत बड़ा केस स्टडी होता है। अगर आप इस रामायण को समझते हैं, देखिए भगवान, पहले इस चीज़ को समझिए कि रामायण वगैरह ये सब क्यों पढ़ना है। भगवान राम धरती पर अवतार क्यों लिए, क्या ज़रूरत है उन लोगों का करने का। होता क्या है, अगर ऐसे हम लोग धरती पर अवतार, हम सभी लोग जो है धरती मानव जाति हैं, हम सभी लोग धरती पर जिंदा हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो हम लोग को जीवन किस तरह से जीना चाहिए कौन बताएगा। कौन बताएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, हमें कैसे मालूम चलेगा। तो इस बात का ज्ञान किसी मानव को नहीं था, ठीक है। तो भगवान इस बात को समझते हैं कि अगर हम धरती पे चीज़ों को जन्म दे रहे हैं तो हमें बताना भी तो होगा कि आपको इस यहाँ किस तरह से काम करना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्कूल खोलता है तो स्कूल खोलेगा तो स्कूल खोलने वाला गाइडलाइंस भी तो जारी करेगा, रूल्स रेगुलेशन भी तो बनाएगा कि आपको इस स्कूल में ऐसा ड्रेस पहन के आना है, इतने बजे आना है, ये टीचर पढ़ाएंगे। सारा मैनेजमेंट कौन करेगा, जो स्कूल बनाने वाला है करेगा ना, रूल्स बताएगा ना करके। ठीक वैसे ही ये धरती जब बनाया गया, इतने मानव जाति सभी लोग बनाए गए, तो हम सभी लोगों को किस प्रकार से जीवन जीना है वो सभी के बारे में भगवान खुद आकर के बताए। तो वो कह करके नहीं गए, वैसा जीवन जी करके दिखा दिए। बाकी अन्य धर्मों में आप देखिएगा, हमारे धर्म में और अन्य धर्मों में ये फ़र्क होता है बेसिक सा। ऐसे कुछ धर्म के लोग भी काम किए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क ये होता है कि कुछ धर्मों में आपको सिर्फ भाषणबाजी देखने को मिलेगा कि आए और आकर के ऐसा करना वैसा करना, ये नहीं करना ये नहीं करना, ऐसे करना वैसे करना, सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है कि आए और आकर के बताए कि आपको जीवन में ये काम करना ये नहीं करना है। हमारे धर्म की विशेषता क्या है, अच्छाई क्या है कि हमारे धर्म के जो भगवान है वो खुद धरती पे अवतार लिए और भाषणबाजी नहीं किए, वैसा जीवन दी के दिखाया। जो जीवन में दुख तकलीफ दर्द जो पीड़ा होता है वो उसको सहे और सह करके जी करके एक आदर्श स्थापित किया और मानवों को दिखाए कि आपको अपने जीवन को इस प्रकार ही जीना चाहिए। एक सफल व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है। एक सही व्यक्ति, अगर आप एक सही व्यक्ति की तरह जीना चाहते हैं तो वो ऐसा होता है। सही तरह से जीना क्यों है, इसका क्या मतलब बनता है, सब समझ में आएगा स्लोली स्लोली धीरे धीरे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम रामायण की बात इसलिए बस कर रहे हैं क्योंकि रामायण, राम जी का जीवन को आप देख लीजिएगा कि रावण किस तरीके से अपना जीवन को जिए हैं, तो उससे क्या होगा कि आप अपने जीवन को रिलेट करिएगा। हमारे जीवन में जब कुछ होता है ना तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं भगवान का कि वो क्या किए थे, जब इस परिस्थिति में भगवान का पड़े थे तो वो क्या किए, और जो वो करते हैं उसी से हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं और हम लोग ये अपना निर्णय लेते हैं कि अगर भगवान ऐसा किए हैं मतलब ये सही है, ठीक है। जैसे भगवत गीता के अंतर्गत में भगवान श्री कृष्ण जो है वो महाभारत करवाते हैं। महाभारत होता है और महाभारत किसी और लोगों से नहीं, अपने परिवार वाला ही झगड़ रहा है, अपना ही भाई, चचेरा भाई लोग मारा मारी करता है और मारता है। अर्जुन खुद अपने गुरु को मारते हैं जिनसे वो शिक्षा ग्रहण किए हैं। अर्जुन अपने गुरु को अवज्ञा करते हैं। कोई इंसान सोच सकता है कि अपने शिक्षक को मारे, और वो भी एक शिक्षक पगला होता है तो अलग बात है, जिसकी इज्जत करता है उस इंसान को कोई मारना चाहेगा नहीं, कभी नहीं। लेकिन वहाँ पे अपने गुरु को का वध करते हैं। जिस दादा, जो भीष्म पितामह थे, उस जिनके दादा के गोद में वो खेल के बड़े हुए हैं, जो अपने प्राणों से ज़्यादा उनको प्यार करते हैं, अर्जुन के लिए अपने प्राण तक त्याग सकते हैं, ऐसे थे भीष्म पितामह, उनका वध किए, है ना। तो ये जो वध हुआ, तो क्यों वध हुआ, क्योंकि वो लोग गलत का साथ दे रहे थे, अधर्म कर रहे थे। तो अधर्म कर रहे थे और उसको भगवान के आदेश के अनुसार उनको मारा गया। तो ये चीज़ें से हम लोग को क्या एग्जाम्पल सीखने को मिलता है कि गलत कोई भी हो, चाहे अपने परिवार का है नहीं हो, गलत है तो गलत है ना। वो गलत है तो उसको हम, अगर अपने ही चचेरा लोग हैं भी, घर के ही व्यक्ति है, अगर वो गलत कर रहा है तो अगर आप उस पर, आप वो गलत है बढ़िया से और आप उस पर हाथ भी उठा दिए तो वो अधर्म नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ इसमें कुछ लिमिटेशंस है, जैसे माता पिता, एकदम इन पे आपको कुछ भी हो जाए क्योंकि इनका उपकार है, ये हमको धरती पे लाए हैं, ये कुछ भी करें, आपको मारने का भी कोशिश करें ना, फिर भी हम एक पुत्र होने के नाते हमारा धर्म ये नहीं बनता है कि हम उनको दुख पहुँचाएं, चाहे वो हमें कितना ही तकलीफ क्यों ना दे। ये धर्म है, पुत्र का पुत्री का ये धर्म होता है कि अपने माता पिता को किसी परिस्थिति में उनको हम परेशान या दुख ना दें। हर परिस्थिति में आपको नहीं पसंद है आप अलग हो जाइए, उनको आपके साथ रहना पसंद नहीं है आप अलग हो जाइए, लेकिन उनको तकलीफ़ नहीं देना है, ठीक है। पिता अगर दुराचारी, अभी अत्याचारी कैसा भी हो, फिर भी एक पुत्र का धर्म बनता है कि वो अपने पिता को जो है ना भगवान की तरफ पूजा करे, ये धर्म बनता है। ये सभी बातें हम लोग को कैसे मालूम चला, भगवान का ही जीवन को देख करके। भगवान जो जीवन जी करके हम लोग को दिखा दिए, उन्हीं एग्जाम्पल्स को पकड़ के हम लोग अपना जीवन को जीते हैं, है ना। अगर भगवान जैसे अपने चचेरा मेचेरा भाई को नहीं मरवाते तो क्या आज हम लोग ये चीज़ सोच पाते कि गलत कोई भी हो उसको मारना है, चाहे कूदना या कुछ भी करना है, उसको हमारे करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अपने घर में कुछ एक दो चाचा लोग हैं जो हमको नहीं पसंद है, हम तो पैरों नहीं छूते हैं छुएंगे कब, जब देखेंगे सब लोग हैं वहाँ पे तो सबके छू रहे हैं तो चलो भाई, ऐसा कर देते हैं। बाकी हमको नहीं पसंद है, ना पसंद है नहीं पसंद है, चाहे कोई लोग आए नहीं पसंद है, क्योंकि गलत है तो गलत है भाई। अगर तुम्हारे, अगर इंसान का व्यक्तित्व व्यवहार गलत है तो वो गलत ही कहा जाएगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अपने घर के सदस्य को छोड़ करके अपने माता पिता भाई बहन को भी ले सकते हैं, ऐसे ये लोग आपका बुरा कभी चाहेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। खैर, अब बात करते हैं रामायण का, तो ध्यान से समझिएगा
ठीक है, रामायण का जीवन चरित्र क्या है भगवान का। इससे क्या होगा, इसको समझने से आपके जीवन का बहुत सारे मन में जो आप एक सही इंसान बन पाइएगा। क्योंकि देखिए, पढ़ना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ लिख करके मान लीजिए जॉब हासिल कर लिए, पैसा बहुत कमा लीजिएगा, लेकिन जीवन में सुकून शांति इंसान को तभी मिलता है जब इंसान एक सही तरह का जीवन बना पाता है। आप मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन आपसे कोई ढंग से बात नहीं करना चाहता है, आपसे कोई मिलना नहीं चाहता है, तो समझ रहे हैं कैसा जीवन उसका होगा। और अगर कहीं अभी आपका जीवन बड़े स्तर पे जा रहा है, अगर इन बचपन अभी जीवन के दौरान में अगर कोई गलती ऐसा हो गया आपसे कहीं, ठीक है, कुछ ऐसा गलती हो गया, कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया, तो आगे भविष्य जो है ना बड़ा खतरनाक हो जाता है। इंसान टॉप पे पहुंच के एकदम नीचे गिर जाता है, ठीक है। ऊपर जाके ऊंचाई पे जा करके कुछ ऐसा उसकी गंदी हरकतें अगर वायरल हो जाता है, लोगों को मालूम चलता है, तो टॉप का इंसान ज़मीन पे आके गिरता है, ठीक है। आप सोच करके देखिए, आज बहुत सारे बड़े लोग हैं आज जिनका सम्मान करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेमानंद बाबा, सब उनका इज्जत करता है, सब उनको सम्मान करता है, भगवान की तरह मानता है। इमेजिन कीजिए अगर उनका कुछ बचपन का ऐसा ही कुछ गलत काम करते हुए कुछ वीडियो या फोटो निकल जाए, वायरल हो जाए, क्या होगा उनका? फिर कैसा मन में इज्जत बने, लोगों के मन में उनके प्रति कैसा भावना जागृत होगा, लोग उनके बारे में कैसा सोचेंगे? अच्छा सोचेंगे? तुरंत एक झटके में जो इंसान जिसको भगवान मान रहा था, तुरंत उसको बेकार इंसान, गलत इंसान मानना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं? तो एक गलती आपका किया हुआ अनजाने में ही सही, एक गलती क्या करता है, इंसान को पीछे ढकेल देता है, आप कितना ही ऊंचाई पर काहे नहीं चल जाए। इसलिए जीवन को सही तरीके से जीना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और अक्सर इंसान को जो है ना, जैसे गलती हो जाता है तब उसको आभास होता है कि हम गलत किए, ठीक है, तो वो भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है कि आप पहले ही संभल करके चला जाए। इसी चीज़ के लिए इंसान जो है ना चीज़ों को पढ़ता है, जीवनी को पढ़ता है कि ये इंसान कैसा जीवन जिए, ये क्या किए, वो क्या किए, ये सभी के बारे में इंसान जानकारी ग्रहण करता है ताकि उनका जीवन में कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। तो हम भी ये बस इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जिए, आपसे कोई ऐसा गलती ना हो जाए कि कल होकर के आप बड़े स्तर के व्यक्ति बने तो आपको अफसोस करना पड़े कि हम ऐसा क्या क्यों कर दिए, है ना, हमको ये बात मालूम नहीं था, हमको मालूम रहता तो हम ये चीज़ ना करते, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में भगवान का जो जीवनी है ये बहुत अच्छे से हम लोग को बता देता है, ठीक है। तो जो हम पहले आपको बताए थे उसको वापस थोड़ा सा रिवाइज़ कर देते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करके आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट में रिवाइज़ करते हैं। नॉर्मली हम क्या बताए थे कि भगवान राम जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारे पास 4 युग है, 4 युग का नाम आप लोगों को पता है कौन कौन सा? सबसे पहला युग था सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता युग, फिर उसके बाद द्वापर युग और सबसे लास्ट है कलयुग, ठीक है। हमारे पास जो है ना युग की बात करेंगे तो हमारे पास युग कितने हैं? 4 है। अब इन चारों को पकड़िएगा तो कौन कौन है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। ये 3 युग समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। इन तीनों में फ़र्क क्या है? ये तीनों युग इसको क्या कहा गया है? देखिए कलयुग जो है ना, इसका जो आयु बताया गया, आयु का मतलब हुआ कि कितने वर्षों तक चलता है। इन सभी वर्षों का हम आयु बताते हैं आपको कि कितने साल का सबका जीवन, मतलब कितने वर्ष तक ये सारे युग चलते हैं। तो ये जो कलयुग है ना, इसका जो आयु है वो बताया जाता है 4,32,000, 4,32,000 वर्ष, ठीक है। 4,32,000 वर्ष जो है वो कलयुग का आयु है। कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष और इससे डबल आयु है द्वापर युग का, यानी 8,64,000, 8,64,000 वर्ष आयु है किसका? द्वापर युग का। यानी कि 8,64,000 वर्ष बीतेगा तो द्वापर युग खत्म होगा और उसके बाद आएगा कौन सा? कलयुग, ठीक है। और इससे डबल है सतयुग का, यानी कि आपका हो जाएगा कितना? 8 दूनी 16, 1 17 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 17,28,000, 17,28,000 वर्ष सतयुग का आयु है। और त्रेता युग का है ऐसा 12,96,000, 12,96,000। ये आयु का बंटवारा है। 17,28,000 वर्ष जब बीत जाएगा तो आपका सतयुग समाप्त हो जाता है और फिर जब इसके बाद 17,28,000 एक वर्ष होता है तो वहाँ से प्रारंभ होगा त्रेता युग और इस तरीके से फिर 12,96,000 वर्ष समाप्त होगा तो फिर त्रेता युग समाप्त और इसके बाद क्या आएगा? द्वापर युग। और फिर जब 8,64,000 वर्ष समाप्त होगा तो इस पर कौन सा युग आएगा? कलयुग। और कलयुग का आयु कितना है? 4,32,000, जिसमें अभी जो है ना, अभी प्रेजेंट में 5 से लगभग 5,500 वर्ष पूरा हो चुका है, ठीक है। वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं, लगभग 5 से 5,500 वर्ष। इसके बाद वापस से फिर से सर्कल चलेगा सतयुग का, फिर से सतयुग आएगा, फिर कल त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा, हमारे पूरा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। ब्रह्मांड दुनिया जो करी सब ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जीवनी है।
अब इन सभी युगों में फ़र्क क्या है, फ़र्क को समझिए। इन सभी युगों में फ़र्क क्या है? फ़र्क है धर्म का, यानी लोगों का, व्यवहार का। सतयुग का जब दौर चलता है तो इस समय जो है ना 100% लोग धर्म को मानते हैं, यानी 100% अच्छे लोग हैं सारे के सारे। अच्छे लोग मतलब क्या? किसी को बेवजह परेशान नहीं करते हैं, हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं, ठीक है। चोरी डकैती जितना भी गलत कर्म आज देखते हैं जो हो रहा है मार्केट में, वो कुछ भी नहीं होता है, यानी सारे के सारे लोग अच्छे लोग होते हैं। वो होता है हमारा सतयुग। जब सतयुग होता है तो सतयुग के दौरान एक भी व्यक्ति आपको गंदा नहीं दिखाई देगा, सारे के सारे लोग बहुत ही अच्छे, सारे के सारे अच्छे लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे लोग सतयुग के अंदर में पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छे अच्छे क्या हमेशा चल पाएगा? नहीं। समय जब बीतता है, सतयुग जब चल रहा होता है ना, सतयुग में जब प्रारंभ होता है तो उस वक्त 100% के सारे लोग अच्छे होते हैं, सारे के सारे अच्छे लोग अच्छे होते हैं। कलयुग जब नष्ट होगा ना, सतयुग जब स्टार्ट होगा, तो क्योंकि अधर्म पूरी तरह से न खत्म कर दिया जाएगा, तो सारे के सारे लोग अच्छे लोग होंगे। सारे से लोग कैसे होंगे? अच्छे। एक भी कोई भी गलत इंसान नहीं होगा, सारा का सारा लोग ही अच्छा इंसान होगा, ठीक है। यानी कि 100 के 100% लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। सतयुग जब बीतेगा तो कुछ लोगों के मन में अधर्म जागेगा, गलत कर, क्योंकि अधर्म से चीज़ें आसानी से प्राप्त होता है ना। अगर मान लीजिए आपको 10 लाख रुपये कमाना हो और आपको अच्छे से कमाना हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। नौकरी कीजिएगा तो 5 साल 10 साल आपको कुछ मेहनत करके बड़े स्तर का जॉब हासिल करना पड़ेगा, 4 साल 5 साल आपको समय लग जाएगा, ठीक है। नहीं तो बिजनेस स्थापित कीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा कीजिए, कम से कम साल 2 साल 5 साल तो लग ही जाता है ना। 10 लाख आपको कमाना हो अच्छे तरीके से तो। लेकिन वही अगर गलत काम करना हो, जाइए बैंक में लूट लीजिए, रातों रात 10 लाख रुपये आपके हाथ में आएगा। एक रात में आपके पास 10 लाख रुपये आ जाएगा अगर आप लूटपाट कर दिए तो, और बच गए तो। आएगा कि नहीं आएगा? तो गलत कर्म में रिस्क है, लेकिन जल्दी सक्सेस मिलता है, जल्दी लाभ मिलता है। तो इस वजह से लोग अधर्म के रास्ते में जाना चाहता है, अधर्म के रास्ते में ज़्यादा घुसना चाहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोगों के मन में थोड़ा सा क्या होता है? अधर्म की भावना जाने लगता है, अधर्म के बाद जाने लगता है। तो जब धीरे धीरे क्या होगा कि अधर्म लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो जब त्रेता युग आता है ना, तो त्रेता युग आते आते ऑलमोस्ट 25% लोग जो है ना अधर्म में घुस जाता है। यानी इसमें जो है 75% लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे काम को करते हैं, बाकी सब लोग गड़बड़ में घुस जाता है। 25% लोग कैसा घुस जाता है? गड़बड़ काम में घुस जाएगा, ठीक है। और जब इसके बाद यही रेशियो 50% तक पहुँचता है तो द्वापर युग आ जाता है, ठीक है। इन युगों की फ़र्क बता रहा है। सतयुग में 100 के 100% यानी सारे के सारे लोग अच्छे होते हैं। त्रेता युग में 75% लोग ही आपको अच्छे दिखेंगे, 25% लोग खराब हो जाते हैं इस युग में आते आते। और जैसे युग चलते रहेगा ना, चलते 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 क्या हो जाएगा? 100% शुरू हुआ 1 साल से, जब 17,28,000 खत्म होते होते 25% लोग गंदा हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा कौन सा? त्रेता युग। फिर 50, फिर से 25% समाप्त होगा, तब 50% पर जैसे ही आएगा तो द्वापर युग स्टार्ट होगा। और 50% सिर्फ 25% लोग जब अच्छे बचेंगे तो आ जाएंगे कौन सा युग? कलयुग आ जाएगा। और ये जो 25% लोग हैं ना, 4,32,000 खत्म होते 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 ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 0 पर। यानी कि सारे के सारे लोग अधर्मी हो जाएगा, सारा का सारा लोग अधर्म के रास्ते पे आ जाएगा, जो आज हम लोग को देखने को भी मिलता है। स्लोली स्लो अधर्म की तरफ तो लोग बढ़ रहा है ना। लोग का अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग मिल रहा है आपको देखने में। आपके समाज में अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग दिखाई देते हैं? नहीं, सिर्फ नाम का अच्छाई चल रहा है इसके समय। ये स्लोली कुछ अच्छे लोग भी हैं हमारे समाज में, ऐसा भी नहीं कि पूरा गलत ही लोग हैं। लेकिन आने वाले समय में क्योंकि लोग अच्छाई करके जीवन नहीं जी पा रहा है, हम अपनी ही बात करते हैं। जब तक हम अच्छे तरह से काम करते थे, अच्छे तरह से लोग रहते थे, तो बड़ा दिक्कत से जीवन जिया गया। लेकिन थोड़ा सा टेढ़ियाने लगे, लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट किए, लोगों की बात को इग्नोर करना शुरू किया, कुछ काम बोला ना करेंगे, समय नहीं तो नहीं करेंगे, इस तरह की करना स्टार्ट किया, तो इंसान कहीं ठीक होने लगा। और इस तरीके से इंसान अच्छा भी और बुरा हर तरह का काम कर देता है। तो लोग जैसे थोड़ा सा अगर गलत कर्म करके जीता है ना, तो इंसान सुखमय जीवन जी लेता है। अगर अच्छा बन करिएगा तो आज मूर्ख समझा जाता है इंसान को। तो स्लोली इंसान क्या है ना कि धीरे धीरे क्या है, और जैसी दुनिया में जैसा चीज़ सीखने को मिल रहा है, मोबाइल फोन सब जो देखने को मिलता है, वो सब का सब इंसान को कैसा बना रहा है? गंदा इंसान ही बना रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो 25% के लोग हैं ना, धीरे धीरे 0% में पहुंच जाएगा। यानी कि कलयुग के समाप्त होते होते अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते ये 25% जो है ना, वो 0% पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसके बाद समझिए कि भयंकर एकदम अनाचार फैलता है, भयंकर लेवल का, क्योंकि सारे के सारे लोग ही अधर्मी हैं। सब अधर्मी एक दूसरे पे ही मार काट कर रहा है। पहले तो था, अगर मान लीजिए यहाँ पे पहुँचिए तो इतने अच्छे लोग हैं, इन अच्छे लोगों पे गंदा लोग ही लोग को परेशान कर रहा है। यहाँ भी है तो अच्छा लोग, जो बुरा लोग है वो अच्छा लोग को परेशान कर रहा है। यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, बुरा लोग को परेशान, बुरे लोग हैं वो अच्छा लोग को परेशान कर रहा है। यहाँ पे अब बुरा लोग है, अच्छा लोग है ही नहीं, तो किसको परेशान करेगा? जीवन तो जीना है। तो बुरे लोग आपस में ही झगड़ना स्टार्ट करता है, आपस में ही झगड़ना स्टार्ट करता है, और आपस में झगड़ करके और बहुत भयानक लड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उन लोग के बारे में दया करुणा इस चीज़ की भाव है नहीं, पूरा एकदम निर्दयता से मारता है, काटता है लोगों को, ठीक है। और बहुत भयंकर तरीके से आपस में मार के खत्म हो जाएगा। राम जी जो है ना, राम जी से लड़ने के लिए आया था राक्षस खरदूषण। तो खरदूषण जो है ना, खरदूषण बहुत सारा सेना लेके आया था। तो राम जी उस पर मोहिनी अस्त्र चलाए थे, मोहिनी अस्त्र चलाए थे। मोहिनी अस्त्र का क्या प्रकोप था ना, सब राक्षसों को एक दूसरे में राम दिखाई देने लगा,
हम हैं, आप हमारे बगल में सामने वो राक्षस है, तो इसको हम राम दिखाई दे रहे हैं और हमको भी रामे दिखाई दे रहा है। हम इसको राम समझ के इसको मार रहा है, ये हमको राम समझ के मार रहा है, मैंने सब आपस में लड़के मर गए। मोहिनी अस्त्र का ऐसा प्रभाव था। ठीक है, तो वैसे ही लोग आपस में लड़के खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब बहुत भयंकर लेवल का होता है तो वहाँ पे भगवान आते हैं और फिर थोड़ा सा अगर जरूरत पड़ा तो भगवान आकर के पूरा का पूरा मामला करते हैं और धर्म को बचाते हैं, क्योंकि धर्म बचाना जरूरी है, अच्छाइयों को बचाना पड़ता है। बुराई से तो अपने आप फैलवे करेगा, ये बुराई है ना, बुराई देगा किस तरह से फैलता रहता है। तो ये हमारे धार्मिक साथ जो बात बता रहे हैं आपको, धार्मिक ग्रंथों की बात है। ठीक है, इस तरीके से ये धर्मों का बंटवारा हमारे पास हो रखा है। बात आया समझ में? चलिए अब देखिए, इस सतयुग में सारे के सारे लोग अच्छे लोग हैं, तो इसमें भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है कोई आवश्यकता? कुछ नहीं है। लेकिन जब त्रेता युग का समय आया तो त्रेता युग में लोग गलत कर्म करना शुरू कर दिए। लोग तपस्या कर करके बहुत बड़ा बड़ा शक्ति प्राप्त किया, और जब शक्ति प्राप्त कर लिया तो लोगों को परेशान करने लगा, अच्छे लोगों को परेशान करने लगा। तो उन लोगों को, अब अच्छे लोगों को मार नहीं सकता है, उतना सामर्थ्य नहीं है। कोई सामर्थ्य बहुत बड़ा पावर ले लिया है तपस्या वगैरह करके, तो उसको आम व्यक्ति कैसे मार सकता है? तो उसके लिए भगवान जैसे ही बड़े शक्तियों को अवतार लेना पड़ता है, बड़े स्तर के व्यक्तियों को ही मारना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए आप ही लोग का झगड़ा हो जाए कोई बड़े व्यक्ति से, मान लीजिए 40-50 साल का जो करोड़पति इंसान है ना, या मान लीजिए आप झगड़ लीजिए कोई बड़का गुंडा से, तो भिड़ पाइएगा? नहीं भिड़ पाइएगा, है ना। आप लड़ जाइएगा, आपको पहले गेट पर 2-4 लेके छेक के मारेगा, वहाँ पहुँच ही नहीं पाइएगा, है ना। जो हीरो है मैन, उसके पास आप पहुँच ही नहीं सकता है। तो उसको मारने के लिए उसी के जैसा या उससे बड़ी शक्ति को आना पड़ेगा, है ना, उससे बड़ी शक्ति को आना पड़ेगा। वैसा ही चीज़ है। तो इस त्रेता युग में रावण जैसा बहुत ही मतलब समझिए कि पागल जैसा एकदम भयंकर इंसान पैदा लिया था, जिसका नाम रावण था। बहुत खतरनाक राक्षस। क्या नाम था जी? रावण। इसी रावण का वध करने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ था। तो इस बात को समझिएगा कि भगवान राम का अवतार किस युग में हुआ है? त्रेता युग में हुआ। किस युग में हुआ है? त्रेता युग में। भगवान राम का अवतार किस युग में हुआ है? त्रेता युग में। इसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था किस युग में? द्वापर युग में। और इसके बाद कलयुग आया है। ठीक है, तो कलयुग में भी किसी भगवान का अवतार हुआ नहीं है। धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि, ठीक है, राम विष्णु भगवान का ही एक अवतार होगा कल्कि का। ठीक है, जो कलयुग में अवतार लेंगे। कलयुग जब अंत होने को आएगा उस समय भगवान का अवतार होगा, जब धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो 25% लोग जो है वो 0% में पहुंचने लगेगा, क्योंकि बचाना भी तो है इस धर्म को। तो उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए फिर कल्कि भगवान का अवतार होगा, और फिर उसको वापस से 100 के 100 एकदम पूरा नया कर देंगे, बढ़िया सा। तो इस प्रकार से जीवन वापस से सर्कल चलता रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं में से हम लोग बात करने वाले हैं आज भगवान राम का। ठीक है, ये बात समझ में आया यहाँ तक? ये सब इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, क्योंकि आप सनातनी हैं, है ना। सनातनी होने के नाते, क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होगा ना तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। आजकल देखने को मिलता है कुछ पंडित जी लोग भी पागल बना देता है लोगों को। ठीक है, कुछ फालतू फालतू बग के निकल जाना है। आपके पास अगर सही नॉलेज होगा, क्योंकि आपके पास आप दुनिया में, समाज में एक अच्छे व्यक्ति प्रतिष्ठित तभी रह सकते हैं जब आपके पास नॉलेज हो। ठीक है, नॉलेज के दम पे ही आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। खाना पीना, रहना, सूतना जागना एक जानवर भी करता है, सब कोई करता है। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो ना खाना नहीं खाता है, सोता नहीं है ना, बातचीत नहीं करता, नौटंकीबाजी नहीं करता, सब करता है। जो एक आम व्यक्ति करता है वो सब कर लेता है। लेकिन एक आम और एक खास में क्या फ़र्क होता है? किस चीज़ का फ़र्क होता है? ज्ञान का, नॉलेज का, उसके रहन सहन का। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज आ जाता है वो आम व्यक्तियों से ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना। और सिर्फ नॉलेज नहीं, सही नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, सही नॉलेज का। तो सही नॉलेज को भी तो अर्जित करना है, तो सही नॉलेज लोग देता नहीं है। आज यूट्यूब वगैरह पर सर्च कीजिएगा ना तो लोग अनाप शनाप आलतू फालतू बक देता है वायरल होने के चक्कर में, कि हमको बस वायरल होना है, तो कुछ मसाला मिर्च बना देगा, कुछ जानबूझ कर गलती घुसा देगा, जानबूझ करके, कि जैसे ही गलती कर रहे हैं कोई आदमी आएगा हमको टोका टाकी करेगा, तो उसी बहाने कम से कम क्या होगा, लोगों की नज़र में आ जाएंगे। ऐसी हरकतें करता है लोग, है ना। तो यूट्यूब पर वगैरह पता बहुत लोगों का भरोसा नहीं है, बहुत ही सेलेक्टिव लोग हैं जिनकी बातों को सुनते हैं। आप लोग भी सबका बात नहीं सुनना चाहिए। मत देखिए, मान लीजिए कुछ सर्च किए यूट्यूब पे, कोई वीडियो आया, आप अगले से कुछ बोल के निकल गया, वो बात को 100% मान लिया। नहीं, कौन है, क्यों बता रहा है, क्या बता रहा है, वो सब बहुत ज़रूरी होता है। यूट्यूब पे कोई कुछ बोल सकता है, आप हो जाएगा कुछ भाषणबाजी देकर चल आइएगा, तो क्या हो जाएगा उससे, है ना। ठीक है, और लोगों के पास उतना ज्ञान ही नहीं कि सही व्यक्ति को सुन सके या कर सके कुछ। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किसका? भगवान राम का। तो समझिए इस चीज़ को। त्रेता युग का जब समय था तो त्रेता युग के समय रावण नाम का एक बहुत ही भयंकर राक्षस पैदा लिया, जिसके पास वरदान ऐसा था ना कि वो समझिए कि उसको कोई मार ही नहीं सकता है। वो वरदान ही ऐसा प्राप्त पहले तो मांगा था कि हमको अमर कर दीजिए, हमको कोई मार ही ना सके। लेकिन अमरता का वरदान भगवान दे ही नहीं सकते, किसी को नहीं दे सकते। उनका कंडीशन है भाई, अमर कर देंगे, मर भी नहीं करेगा भाई, नौटंकी के लिए चलेगा। ठीक है, और राक्षस को तो बेरा और भी बड़ी बात है। हालांकि रावण एक ब्राह्मण कैटेगरी का था, लेकिन उसके कुछ ऐसे कर्म रह गए थे कि जिसकी वजह से, मतलब उनके माता पिता कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से, वो अलग कहानी है, जिसकी वजह से ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण कुल में जन्मने वाला भी बन गया था, राक्षस की तरह बन गया था। तो राक्षस कुल में चला गया था। ठीक है, अब ये रावण बहुत भयंकर था, मतलब इसको समझिए कि इसको कोई मार ही नहीं सकता है।
पहले तो अमरता का प्राप्त करा था, फिर अमरता का नहीं मिल पाया ना, तो दिमाग लगाया, दिमाग लगा के बोला कि हमको ना देवता मार सकते हो, ना कोई राक्षस मार सकता हो, ना कोई जीव जंतु, अजीब तरह से एकदम बोला, जो भी अपने हिसाब से, मतलब सब जिसको बड़ा बड़ा समझा ना कि देवता नहीं मार सकते हैं, ना राक्षस मार सकता हूँ, कोई राक्षस नहीं मार, बड़ा से बड़ा शक्ति भी हमको मार ना पाए। और जब वो वरदान मांग रहा था ना, तो वो गलती से इंसान को बहुत छोटा समझ लिया, सोचा कि इंसान कुछ ही मारेगा, जब हमको देवता नहीं मार पा रहा है तो इंसान का ही उखाड़ लेगा मेरा। वो इंसान यानी आदमी का बोलना रह गया, आदमी का नाम नहीं ले पाया, बंदर भालू ये सबको तुच्छ समझता था, छोटा मोटा समझता था, उसके दिमाग में ऐसा आया और सबको इग्नोर कर दिया, छोटी चीज़ों को इग्नोर कर करके क्या किया, उस बात उसका वरदान मांगा ही नहीं। ठीक है, भगवान समझ गए वहाँ पे कि भाई चलो एगो ब्लैक होल तो मिल गया है जहाँ से हम प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, और उस वरदान को प्राप्त करके रावण को लगा कि अब तो हम दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति हो गए हैं, और वास्तविक में हो भी गया था। समझ रहे हैं, उससे समझिए कि हर व्यक्ति, हर देवता डरता था। जो 9 जो ग्रह होता है ना, शनि भगवान, शनि का प्रकोप से सब डरता है, देवता लोग डरता है। राम जी का भी जन्म हुआ शनि के प्रभाव से। रावण शनि देव को बंदी बना के रखा हुआ था, पैरवा के नीचे दबा के रखता था, जब पूरी बैठता था ना तो दबा के रखता था। रावण जब चलता था ना तो पृथ्वी कांपता था, ऐसा उसका वेग था। जब चिल्लाता था ना तो पूरा ब्रह्मांड में गूंजता था आवाज़ रावण का। इस भयंकर का राक्षस था वो, कोई नॉर्मल आप सामान्य मत समझिए, बहुत भयंकर लेवल का, जो अपने शरीर को एकदम विशाल समझिए कि पृथ्वी से भी कई गुना अपने शरीर को बना सकता हो, उसका मुंडी काट दीजिए मरेगा नहीं, इस लेवल का उसके पास शक्ति था रावण के पास। एक आम व्यक्ति उसको देख के भयभीत होता था, उसका नाम सुन के कांपता था। ये रावण था वो, है ना। आज सुने गर्मा था, दशहरा रावण हो मैं करके वो, है ना। सच में वो वैसा इंसान था। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बहुत ताकतवर था, बहुत पावरफुल। और रावण को मारना कोई मामूली चीज़ था ही नहीं, कोई आम इंसान, आम देवता का बस का बात ही नहीं था कि रावण को जाके मार सके, रावण के सामने टिक जाए, किसी के बस की बात नहीं था। सब भागता था उसके पीछे से, भागल चलता था। ठीक है, कि रावण की बात है। ठीक है, वो रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। ठीक है, बहुत भयंकर लेवल का। वो समझिए कि भगवान शंकर को हम मुंडी काट के 10 मुंडियाँ दे रहे थे, भगवान को तपस्या कर रहा था शंकर भगवान को, खुश नहीं हो रहे थे। तो भगवान जब खुश नहीं हो रहे थे तो वो अपना सर काट के देने लग गया था, सारा का सारा। तो अंतिम सब पूरा सरवा काट के डालने लग गया था, एगो काटा दूगो काटा, काटते काटते जब अंतिम सर काटने लग गया तब भगवान फिर प्रकट हो गए थे। ठीक है, एक बार और ऐसी तपस्या कर रहा था, भगवान नहीं आ रहे थे, कैलाश से पर्वत उठा लिया था, पूरा कैलाश पर्वत को उठा ली थी, तो भगवान शंकर बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं, पूरा दुनिया का भार लेके जो इंसान बैठा हुआ है, भगवान शंकर कोई मामूली व्यक्ति हैं, महादेव हैं, देवों के देव महादेव, उनका कैलाश पर्वत, भगवान शंकर सहित उनका कैलाश पर्वत उठा लिया। समझ रहे हैं, उसका शक्ति का कल्पना कर रहे हैं किस लेवल का व्यक्ति था वो। वैसा राक्षस कोई हुआ ही नहीं है अभी तक, रावण के जैसा राक्षस कोई था ही नहीं। हर राक्षसों का अपना अपना गुण है, क्वालिटी है, लेकिन रावण सबसे हटके है, सबसे हटके। क्योंकि उसका व्यक्तित्व वैसा है ना। रावण बोलता था कि रावण मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन कभी झुक नहीं सकता है। उसको अंतिम समय मालूम था कि जो मारने वाला जो राम है, उसके साथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो निकलने से पहले उसको आभास था कि आज हम जाने वाले हैं, फिर भी वो वीरता से लड़ा था कि कभी नहीं झुकेंगे, मरेंगे तो मरेंगे लेकिन झुकेंगे तो नहीं। इस लेवल से लड़ा था रावण। उसको पता है कि आज हम नहीं आएंगे वापस घर। वो चाहे तो जा करके अपने आप को बचा सकता है, लेकिन वो बचाया नहीं, झुका नहीं, लड़ा। इसलिए हम लोग भी रावण का इज्जत करते हैं, इसी नाते उसके व्यक्तित्व को समझ के इज्जत करते हैं। बस अपने जीवन में कुछ गलतियां ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हम लोग उनको इज्जत उस लेवल का नहीं करते हैं। जैसे ना सीता माता का अपहरण करना, बेवजह लोगों को परेशान करना कि भाई हम ही भगवान है, इस टाइप का नाटक करना, ये सब चीज़ थोड़ा सा करता है, जिसकी वजह से समझिए कि हम लोग उसका इज्जत उस लेवल का नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे अगर उसका व्यक्तित्व को देखिएगा तो बहुत भयंकर इंसान था वो, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार इंसान था। उसकी कुछ क्वालिटीज़ को हम लोग अगर अपने जीवन में उतार लेना तो हम लोग ही बहुत ही बड़े स्तर का व्यक्ति बन जाए। ठीक है, तो वो रावण था। ठीक है, बस उसमें कमियां था, नेगेटिव अधर्म चीज़ तो था ही, तो उस चीज़ में था। तो इस रावण को जो है ना कोई व्यक्ति मार नहीं पा रहा था। तो इस रावण था, तो रावण को मारना, क्योंकि रावण अधर्म करने लग गया था। अधर्म व्यक्ति एक बार अधर्म करते करते बहुत बड़ा अधर्म करता है, बहुत ज़्यादा अधर्म करने लग जाता है, तो उसको मारना खत्म करना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। तब यहाँ पे अब इसको रावण को मारने के लिए इसी के जैसा कोई पावरफुल इंसान को जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं विष्णु, क्योंकि विष्णु भगवान को ही संचाल पालन करता कहा जाता है। हमारे पास जो 3 भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 भगवान कहे जाते हैं। ये तीनों भगवान हमारी इस दुनिया का पिलर है। ब्रह्मा जी क्या कहा जाता है, ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि के रचयिता है, इसीलिए हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड नाम किससे पड़ा है, ब्रह्मा जी से, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं इस पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का रचना ब्रह्मा जी की है, इसीलिए उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है ब्रह्मांड, है ना। तो ब्रह्मा जी क्या है, और इसी का बात जो विष्णु भगवान है वो पालन करता है, वो संचालन करते हैं पूरी दुनिया का। ठीक है, और शंकर भगवान संहार करता है, मारते हैं, मार काट के संतुलन को बना के रखते हैं, ऊपर से लेके आते हैं, रचना को तोड़ मोड़ काम क्या करते हैं, कौन, भगवान शंकर। तो ये 3 भगवान है, तीनों के हिसाब से अपना काम चल रहा है। मतलब बहुत हमारे जो वेदों के, जो शास्त्रों की जो चीज़ें हैं ना, बातें हैं ना, सब सिस्टमेटिक है ना, सिस्टमेटिक ढंग से है।
ठीक है। अब समझिए कहानी राम जी का पूरा का पूरा। तो रावण तो पैदा हो गया, रावण बहुत नौटंकी मचा रखा है एकदम पूरा का पूरा। अब इसको वध करने के लिए शक्ति का अवतार लेना जरूरी है। तो सभी देवता लोग जाते हैं किसके पास? भगवान विष्णु के पास। पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि चाचा आप ही वरदान दिए हैं, कुछ बताइए कि अब रावण को निकाला जाए। तो कहे हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जाइए विष्णु भगवान के पास, उन्हीं के पास शक्ति है मार काट करने का, मतलब पालन करता तो वही है भाई, वही आप संभालेंगे। क्या कि मानो तो खराब कर ही दिए हम शक्ति देना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो कहेंगे आप शक्ति कैसे नहीं देंगे? कोई ब्रह्मा जी के पास आया है तपस्या करके, तो नियम है कोई तपस्या करेगा उनको वरदान देना ही पड़ेगा, मजबूर है। तो अब ब्रह्मा जी सब लोग पहुँचते हैं विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान बताते हैं कोई बात नहीं ब्रह्मदेव, मानव का जो मांगा था उसमें बानर भालू और मानव का नाम नहीं लिया था। हम लोग राजा दशरथ के यहाँ जो है राम के रूप में अवतार लेंगे और अवतार धारण कर करके कुछ लीलाओं को करते हुए हम लोग रावण का वध करेंगे, ऐसा करके वो बताते हैं। और बता करके जो है यहाँ पे राजा दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म होता है। ठीक है, तो हालांकि जो भगवान दशरथ जी के हैं ना, दशरथ जी की 3 पत्नियाँ थी। ठीक है, दशरथ जी की कितनी पत्नियाँ थी? 3 पत्नी थी। एक का नाम था कौशल्या, ये सब नाम आपको याद रखना है। एक का नाम था सुमित्रा और एक का नाम था कैकेयी, मंथरा नहीं नाम था क्या नाम था? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। ऐसे 300 कहा जाता है, बट मेन तौर पे 3 गो। राजा लोग बहुत ब्याह करते थे पहले, उस समय कोई दिक्कत नहीं। तो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये 3 रानियाँ था। किनके? दशरथ की। कौन कौन है ना? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये 3 रानियाँ थी। संजोग बस तीनों से पुत्र का प्राप्ति फिलहाल हो नहीं पा रहा था। तो राजा दशरथ जो है ना इस बात के लिए भी परेशान थे कि भाई हमारे पुत्रों की प्राप्ति कैसे होगा, हम बूढ़ा हो रहे हैं, हमारे बाद कौन राजा बनेगा, परेशानी है, इतना ब्याह हो गया, काम नहीं हो रहा। तो फिर वो जाते हैं वो ऋषि से मिलने के लिए कि हमें पुत्र की कामना है, पुत्र की कामना से हम कुछ हमें बताइए कि हमें कैसे पुत्र होगा। तो ये राजा दशरथ जो है ना जाते हैं एक ऋषि के पास। ठीक है, एक ऋषि के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हमें बताइए कि हमारे घर में संतान की प्राप्ति कैसे होगा। तो ये जो है ना ऋषि जो होते हैं वो बताते हैं कि आप एक यज्ञ कीजिए, उस यज्ञ के करने से कुछ अग्निदेव किस एक खीर वगैरह लेकर के प्रकट होंगे, कुछ प्रकट होगा जिसके पश्चात आपके घर में संतान हो जाएगा, उस यज्ञ को करने से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऋषि जो है कहने पर जो है ना वो एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने से अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट होते हैं, अग्नि से निकलते हैं, अग्नि से खीर लेकर प्रकट होते हैं। समझे? कुछ ही कर रहे हैं जी बैग में, तो आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं फालतू का। क्या कर रहे हैं बैग में? डिस्टर्बेंस होता है, ध्यान से सुनिए ना। ठीक है, यज्ञ करते हैं और यज्ञ से क्या लेके निकलता है? कौन? अग्निदेव। अग्निदेव खीर लेके निकलते हैं। ठीक है, अब वो खीर जो है ना, खीर जो है 3 रानियों को दे दिया जाता है, मतलब बांटा जाता है। खीर या सेब ऐसे ही निकलता है। तो जब सेब था, अच्छा हाँ सेब हो गया शायद, कुछ ऐसा निकलता है। और निकलने के बाद क्या होता है ना कि कौशल्या को तो मिलता है, एक भाग मिला, एक कौशल्या को मिला और दूसरा कैकेयी को मिला। ठीक है, किसको मिला? कैकेयी को मिला। लेकिन जब कौशल्या और कैकेयी को मिला ना तो सुमित्रा के लिए बचवे नहीं किया, सुमित्रा के लिए नहीं बचा था। तो ये लोग क्या करती है ना, आधा अपना में से और आधा अपना में से सुमित्रा को दे देती है। ठीक है, एक भाग कौशल्या को मिला, एक भाग कैकेयी को मिला, लेकिन संजोग बस सुमित्रा को नहीं मिल पाया। ठीक है, नहीं बच पाया, तो इसे भी तो पुत्र चाहिए। ठीक है, तो ये लोग क्या करती है कि नहीं भाई हम लोग के घर में हमारे पुत्र प्राप्त होंगे, तुम्हारे कैसे नहीं होगा। तो ये अपने में से आधा हिस्सा जो है सुमित्रा को दे देती है, जिसकी वजह से एक बेटा इनका और 2 बेटा इनका पैदा होता है। ठीक है, 2 बेटा इनका पैदा होता है। इनके पुत्र का नाम होता है राम। कौशल्या के घर से, कौशल्या के गर्भ से जिन व्यक्ति का जन्म होता है उनका नाम क्या रहता है? राम, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, और कैकेयी के गर्भ से जन्म होता है किनका? भरत का, जो राम जी के जस्ट बाद पैदा लेते हैं दूसरे नंबर पे। और इसके बाद जो है ना इनसे 2 पैदा लेते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न, बात आया समझ में? कौशल्या के गर्भ से किनका जन्म होता है? राम जी का। और कैकेयी के गर्भ से भरत जी का। और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का। ये 4 पुत्रों का जन्म होता है किनके यहाँ? राजा दशरथ के यहाँ। ठीक है, 4 पुत्रों का जन्म होता है। अब चारों पुत्रों का जन्म हो गया। इसमें जब जन्म होता है तो बचपन से ही पता नहीं क्या कारण हो, जो भी रहे, ऐसे राम भगवान सबको समान भाव से ही स्नेह करते थे, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के फैन बनल रहते हैं। तो इन लोग का जोड़ी खूब चलता है। इधर शत्रुघ्न और भरत का जोड़ी खूब चलता है। ठीक है, खूब चलता है दोनों का जोड़ी। ठीक है, तो ये दोनों का कहीं भी देखिएगा तो भरत शत्रुघ्न आपको एक साथ देखने को मिलेंगे और राम लक्ष्मण आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। कभी आपको राम और भरत एक साथ नहीं देखने को मिलेगा। कोई मूर्ति कहीं भी कुछ भी आपको राम और भरत साथ नहीं मिलेंगे तो चारों साथ ही मिलेंगे, न तो 2 मिलेंगे तो केवल राम लक्ष्मण मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार का इन लोग का जोड़ी चलता है। फिर इन लोग का बाल्यावस्था पैदा लेते हैं, खुशी का माहौल होता है, शिक्षा विक्षा ग्रहण करते हैं, सब कुछ करते हुए बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। करते करते जवान हो जाते हैं। ठीक है, सब लोग युवा हो जाते हैं। ठीक है, अब जब युवा हो गए, युवा होने के बाद शिक्षा खत्म हो गया। शिक्षा खत्म हो जाने के बाद ये लोग अपना जीवन में अपना आते हैं वापस, शिक्षा विक्षा पूरा करके वापस में राजमहल में लौटते हैं। ठीक है, इनका ये जगह का नाम क्या था? राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या।
अयोध्या वापस लौटते हैं, जहाँ राम जन्मभूमि कहा जाता है, तो वहाँ पे अयोध्या वापस लौटते हैं युवावस्था के बाद। तो अब इनका जीवन चलने लगता है, सब लोग सोचते हैं कि अब इसका विवाह करेंगे, अब राजकुमार है भाई, राम जी राजकुमार बहुत सुंदर देखने में लग रहे थे, है ना, श्याम वर्ण था उनका, सांवले थे वो, ठीक है। तो सांवलेपन में भी बहुत सौंदर्य होता है उनका, सुंदर श्यामल गौर शरीरा करके एक लाइन आता है, क्या ठीक है ना। तो जब युवावस्था में राम जी चले आते हैं तो चल रहा होता है जीवन, लेकिन अब यहीं पर नाटक शुरू होता है, क्योंकि भगवान थे भाई, उनको तो आराम करने का बात है नहीं। तो यहाँ से समझिए कि फिर इनका जीवन का जो बड़े स्तर का जो कारनामा करना है वो स्टार्ट होता है। क्या होता है शुरू, आते हैं इनके घर में एक ऋषि जिनका नाम होता है विश्वामित्र। विश्वामित्र क्या होते हैं, राम जी के यहाँ आते हैं, दशरथ जी के यहाँ पधारते हैं, और विश्वामित्र बहुत बड़े स्तर के ऋषि मुनि थे, ठीक है। वो क्या करते थे, मतलब समझिए कि इनका ये यज्ञ किया करते थे, समाज के कल्याण के लिए यज्ञ किया करते थे, लेकिन यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मारीच वगैरह जो है ना कुछ ऐसा राक्षस था, जिस राक्षसों की वजह से इनका यज्ञ पूरा नहीं होता था। यज्ञ करते थे, राक्षस आकर के हड्डी उड्डी डाल दिया करता था, खून डाल के बुझा दिया करता था, यज्ञ सफल नहीं हो पाता था विश्वामित्र का, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विश्वामित्र जी का जो यज्ञ है ना वो सफल हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है। अब इनको यज्ञ सफल करना था, व्यक्ति थे, ज्ञानगार थे, उस वक्त राजा दशरथ का बोलबाला था उस समय। तो राजा दशरथ जी के पास जाते हैं और जा करके भगवान राम को मांगते हैं कि राम को मुझे अपने पास दे दीजिए, राम को हमें दे दीजिए। अब उस वक्त ऋषि मुनि कुछ को यो मांग लेता था आकर के, पंडित जी ने गया मांग लिए, कुछ तो देना पड़ता था, ऐसा हुआ होता था। तो जाते हैं इनके पास, किनके पास, दशरथ जी के पास, और जा करके कहते हैं कि आप अपने बड़े पुत्र राम को हमें दे दीजिए ताकि हम अपने यज्ञ को सफल कर सकें, ठीक है। राजा दशरथ घबरा जाते हैं कि भाई कैसे राक्षसों से लड़ेगा, इसका शरीर जो है एकदम कोमल मुलायम जैसा है ना, ये भी बाल्यावस्था है, कहे कि हमको लेके चलिए, हम बड़का बड़का कांड किए हुए हैं, है ना, यो बड़ा बड़ा युद्ध लड़े हुए। वास्तविकता में थे भी, राजा दशरथ के पास शक्ति था, वो समझिए कि आवाज़ सुन के सही निशाना लगाते थे। जंगल में मान लीजिए यहाँ पेड़ पौधा घिरा हुआ है, खाली आवाज़ सुने की आवाज़ कहाँ से, एकदम सटीक निशाना लगाते थे। ऐसा था इनका व्यक्तित्व राजा दशरथ का, है ना। ये मारे थे ना उनको, श्रवण कुमार को शिकार खेलने गए थे, तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके गए हुए थे, क्या करवाने के लिए, तीर्थों का यात्रा करवाने के लिए लेके गए थे। उनके माता पिता अंधे थे, अब अंधे माता पिता थे, तीर्थों का यात्रा करवाने लेके गए थे, माता पिता को प्यास लग गया, रात्रि का समय हो रहा था, और उस समय जो है ना प्यास लगा, तो वो जो है बर्तन लेकर के पानी लाने गए। संजोग बस पनिया जब ला रहे थे ना, तो राजा दशरथ वहीं पे शिकार खेल रहे थे, उनको लगा ना कि पानी जो है कोई जानवर पीने आया है, तो जंगल था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भाई यहाँ पे कोई इंसानों होगा, ठीक है। देखिए अब चमके हैं चांद तारे, कहाँ थे जी, इतना लेट कर दिए, हाँ चलिए बैठिए, मैनेज करा कीजिए समय पे, थोड़ा सा समय पे नहीं रहिएगा तो फिर समय दिक्कत ना होगा, ठीक है। बैठिए, पर्दा लगा लीजिए, धूप लग रहा होगा, ठीक है, समझे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब ये पानी पी रहे होते हैं ना श्रवण कुमार, ठीक है सुनिए, श्रवण कुमार जब पानी निकाल रहे होते हैं नदी से, तो उनको लगता है ना कि कोई जानवर है, और तीर मार देते हैं, और क्या तीर मारते लग जाता है श्रवण कुमार को, ठीक है। तो श्रवण कुमार को लग जाता है, वो मर जाते हैं जाके। जब चिल्लाने का जाता है, राजा दशरथ जाते हैं, देखते हैं भाई कौन इंसान, किसको मार दिए हम, तो उसको देखते हैं, तो भाई श्रवण कुमार था, उनके सही से तीर निकाल के उनको बचाने का कोशिश करते हैं, लेकिन तीर लग गया भाई सीना में, कहाँ से बचेंगे, नहीं होता था। तो बस बोले कि ले जाओ, और ले जा करके माता पिता प्यासे हैं, उनको जा करके जल पिला दो। राजा दशरथ को विनती किए, बोले ठीक है, क्षमा कर दिया था, श्रवण कुमार से क्षमा याचना मांगे थे कि हमको क्षमा कर दिया, अपराध से हो गया। तो बोला कि कोई बात नहीं, अब जाओ तुम्हारे माता पिता को कर दो क्षमा याचना, जो करना वो वही करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन उन्हीं पर निर्भर था, हम उनके दास थे, माता पिता का ही जीवन, हम पूरा अपना जीवन हम उनके लिए समर्पित कर चुके थे, हमारा जीवन हमारे लिए कुछ था ही नहीं। तो हमको आपको माफ़ करना है नहीं करना उसका निर्णय वही करेंगे, जा करके उनको जल पिला दो बस। ले जा करके पनिया पिलाते हैं दशरथ जी, जैसे ही पनिया देते हैं ना, तो उसको आभास, माता पिता आभास हो गया कि हमारा बेटा तो नहीं है, ठीक है। पूछते हैं कि क्या हुआ, तो रो करके बताते हैं कि गलती से आपके बेटे का वध हमसे हो गया है, इस तरह का बताते हैं। तो इनको बड़ा क्रोध आता है माता पिता दोनों, और श्राप देते हैं कि जिस तरीके से आज हम लोग अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मर रहे हैं, तुमको भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरना होगा। ऐसा श्राप देते हैं श्रवण के माता पिता, किसको, राजा दशरथ को, ठीक है। तो वो कहानी हो जाता है, फिर अपना जो भी जीवन चलने लगता है, उसी में दोनों का प्राण चला जाता है, तीनों का, बेटा भी माँ बाप दोनों। तो राजा दशरथ जो हम लोग का अंतिम संस्कार वगैरह करके काम समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो है राम भगवान को लेने के लिए कौन आ गए, विश्वामित्र जी। मना करते हैं कि हमको मत जाने दीजिए, लेकिन फिर भी ऋषि मुनि का बात है, लोग उनको समझाते हैं कि भाई जाने दीजिए, भगवान राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, समझाते हैं, फिर जाने दे देते हैं। फिर राम भगवान निकलते हैं अयोध्या से, निकलते हैं तो रास्ते में जब चल रहे होते हैं ना, तो विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेने के लिए उस रास्ते से लेके चलते हैं, जिस रास्ते में जो है ना एक बहुत ही भयानक राक्षसी रहती है, जिसका नाम रहता है ताड़का। ताड़का नाम की एक बहुत ही भयंकर राक्षसी रहती है, राक्षसनी, महिला राक्षसनी थी,
ठीक है। राक्षसनी रहती है उनका टेस्ट करने के लिए कि कितना बड़ा का वीर है, खाली नाम क्या है कि सही में है, ऐसे जानते थे कि सही में है, बट फिर भी ताड़का के पास रास्ते में लेकर के चलते हैं, और ताड़का रास्ते में मिलती है, बड़ा बड़ा पंजा का निशान। पूछते हैं राम जी कि कौन है भाई, कितना बड़ा बड़ा पैर किसका है, तो बताते हैं कि बहुत ही राक्षसी है जिसका नाम है ताड़का, तुमको उसको मारना है। और इस तरीके से राक्षसी आकर फिर खड़ा हो जाती है, बीच में रास्ते वही रास्ते में जाएंगे तो मिलवे करेगी, और खा सोचती कि वो माई गॉड, आज तो 3 आदमी हमारे पास आ गया, आज तो हम खाएंगे। राक्षसनी ऐसा बोलती है। विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी भी साथ ही चल जाते हैं, कहते हैं कि हम भी आपके साथ ही चलेंगे। और दशरथ जी भेजते हैं, चलो भाई सुरक्षा के लिए 2 जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 अकेले जाना रिस्की लगता है, 2 साथ जाता है तो ज़्यादा सेफ लगता है ना, तो दोनों को भेज देते हैं साथ, तो राम लक्ष्मण दोनों साथ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे विश्वामित्र जी लेके चल गए, तो राक्षसी देखती है तो तीनों को तो कहती है आज तो बढ़िया खाना मिल जाएगा, खाना मेरे ही पास आ गया, तुमको शिकारो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर उन दोनों में जो है राम जी में और ताड़का में युद्ध होता है। अब युद्ध जब होता है थोड़ा सा, तो फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम इसका वध करो। राम जी कहते हैं कि गुरुदेव ये तो एक महिला है, इनका वध हम कैसे करें, महिला पे हाथ उठाना हम सूर्यवंशियों का पहचान नहीं है, हम लोग महिला पे हाथ नहीं उठाते हैं। तो बताते हैं कि महिला वो महिला नहीं है जिसकी तुम समझ रहे हो, ये दुराचारी है, दुष्टा है ना, ये लोगों को तंग करती है, परेशान करती है, लोगों के लिए, समाज के लिए अच्छी नहीं है, इसको समाज के लिए जो बुरी है इसको मारो। तो विश्वामित्र के आदेश पर राम जी सबसे पहले ताड़का का वध करते हैं, समझे। इससे क्या सीख मिलता है, अगर कोई लड़की भी हो ना और गड़बड़ हो, खतरनाक हो समाज के लिए, तो उस पर हाथ उठाना भी बुरा नहीं है, उठाया जा सकता है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि लड़की है तो कैसे मारे, कैसे, अगर वो गंदी है, गलत है, परेशान करने वाली, जिससे समाज को खतरा है, तो उसको मार देना बुराई नहीं है, उसको सबक सिखाना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग अच्छा है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए ठीक है ना। तो ताड़का का वध कर देते हैं कौन, भगवान राम जी, ठीक है। एक और चीज़ छूट गया, जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे इनके गुरु जी का नाम क्या था जी, वशिष्ठ, ठीक है। गुरु का नाम था किनके, इन चारों के गुरु का नाम था क्या, वशिष्ठ। वशिष्ठ जी से इन लोग चारों शिक्षा ग्रहण किए थे, वशिष्ठ जी। वो वशिष्ठ जी भी इनके राजगुरु भी थे, कुल गुरु भी थे, ठीक है। कुल गुरु कहने का मतलब है कि राजा महाराज लोग जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे दशरथ जी कोई काम करेंगे तो उसके लिए पहले इनका भी इनसे विमर्श करेंगे कि गुरुदेव हम ऐसा करने वाले हैं, क्या हम सत्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्रों को जानते हैं ना। इंसान गलती कर सकता है, राजा गलती कर सकता है, लेकिन ये गलती थोड़ी करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई गलत हरकत कर लीजिएगा, आप हमसे पूछिएगा कि हम करें कि नहीं करें, तो हम गलती थोड़ी बताएंगे, हम जो सही वही बताएंगे आपको, वही चीज़ था इनके साथ। तो इनके वशिष्ठ जी से शिक्षा ग्रहण करते हैं चारों और बड़ा होते हैं। अब जो है सबसे पहले ताड़का का वध हो गया, ताड़का का वध कर दिया गया। ताड़का का जब वध हुआ तो राम विश्वामित्र जी समझ गए कि भाई ताड़का को कोई सामान्य व्यक्ति तो मार नहीं सकता है, चलो अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद आवा बड़ी लेट करते हैं जी, 9:30 हो गया है लगभग। बैठिए पूरा पसीने पसीने हो गए, भाग के आ रहे थे क्या रेडी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं राम जी, किसका वध करते हैं, ताड़का का वध करते हैं। ताड़का का राक्षसनी को तो मार दी, तो राक्षसनी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। उस इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, वो व्यक्ति समझिए कि धर्मात्मा है कि नहीं है, अंदर से कैसा है, क्योंकि वो एक युवा थे, राम जी एक युवा व्यक्ति थे, और जवाने लड़का में गड़बड़ होने का चांस रहता है, गड़बड़ करने का भी चांस रहता है, रिस्क भी रहता है कि कहीं टाइप का तो नहीं। तो उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए भी समझिए कि इनको एक और रास्ते में लेके घुसाते हैं, है ना। इनको लेकर के चलते हैं गौतम ऋषि के आश्रम में। गौतम ऋषि के आश्रम में, गौतम ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे। इनके साथ क्या हुआ था, गौतम ऋषि की एक पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था अहिल्या, ठीक है। गौतम एक ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। इनके साथ एक गलती हो गया था, एक गड़बड़ चीज़ हो गया था। गड़बड़ चीज़ क्या हो गया था ना, देवताओं के राजा कौन थे, इंद्र भगवान क्या करते हैं, इंद्र भगवान, ये अहिल्या बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा, समझिए कि उस समय धरती पे बहुत सुंदर थी अहिल्या जी। इनकी सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं इंद्र भगवान की सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं। इनको लगता है कि वो माय गॉड कितना अच्छा लड़की है, कितना अच्छा इंसान है। तो उनके मन में गलत कर्म करने का मन में भावना उठ जाता है। जो आदमी शादी वादी की बात करता है उस तरह का व्यवहार करने का मन में इच्छा जाग जाता है। किनको, इंद्र भगवान के मन में। जबकि सोचिए इंद्र भगवान देवताओं के राजा हैं, उनके पास एक से एक अप्सराएँ हैं। जब कहेंगे 1 सेकंड में हज़ारों अप्सराएं उनके सामने आके नृत्य करती है, उनमें से जिस भी अप्सरा के साथ वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। स्वर्ग की ऐसी फैसिलिटी है ना, कुछ भी कर सकते हैं। इसको गलत से मत समझिएगा, समझने की बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं इंद्र भगवान के पास, वो सब चीज़ है, सब सामर्थ्य है। इसके बावजूद एक धरती पर एक ऋषि की पत्नी पर वो मोहित हो जाते हैं, जिनके पास सुंदरता का कमी नहीं है, किसी चीज़ का कमी नहीं है,
किसी चीज़ का नहीं है। अप्सरा समझ रहे हैं भाई, कितना बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर एक से एक रहता है, उन चीज़ के होते हुए भी मोहित हो जाते हैं। इससे सीखने को क्या मिलता है? ये जो भावना है ना, जिसको वासना कहते हैं, किसी इंसान पे मोहित हो जाना, ये कभी समाप्त नहीं होता है। आप उम्र के किसी भी दौर में रहिएगा, ये लड़कों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लड़कियां कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन लड़कों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर जो है ना, आपको इंसान पसंद आएगा, कभी वो पसंद आएगा, कभी वो पसंद आएगा, और आप अगर ये सोचिए कि उससे एक बार बातचीत कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, फिर मन शांत हो जाएगा, नहीं। वो इंसान जब आपको प्राप्त हो जाएगा ना, फिर आपको फिर दूसरा पे नजर जाएगा, वो भी प्राप्त अगर मान लीजिए कर लिए, फिर आपको तीसरे पे ध्यान जाएगा, उसको भी प्राप्त करिए, चौथा पे ध्यान जाएगा, और ये निरंतर चलता रहेगा। कभी वासना, ये वासना एक ऐसी भावना है, कभी रुकवे नहीं करता है, आपको हमेशा ही अपने चाल में फंसाएगा, कभी वो पसंद आएगा, कभी वो पसंद आएगा, कभी वो पसंद आएगा, कभी वो पसंद आएगा। तो ये नाटकबाजी चलता रहता है, इंसान ऐसी करते करते बुढ़ा जाएगा, और जब बुढ़ा जाएगा तो क्योंकि वो अलग अलग इंसान के साथ रह रह के अपने मन को बना लिया है वैसा कि अलग अलग इंसान उसको चाहिए, तो बुढ़ापे में वो उसके पास समझिए कि वो ऐसा तड़प के मरता है ना, क्योंकि उसको इंसान चाहिए। अब बुढ़ोती में कुछ कर सकता नहीं, शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर कुछ करने के लायक नहीं बचता है, लेकिन जो मन होता है वो हमेशा जवान रहता है, मन में हमेशा अच्छा अच्छा काम करने का विचार आता है। मन हमेशा, आदमी बूढ़ा भी जाएगा ना, फिर भी उसके मन में गंदा गंदा काम करने का विचार आता है, बुढ़ौती में भी। इसलिए बुढ़ापा में उसका मन शांत हो, इसके लिए उसको युवा अवस्था अच्छे से गुजारना होता है। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज़ से शिक्षा लेना है यहाँ पे भगवान इंद्र की हरकतों से, कि इनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं था, बावजूद इसके भी किस पे मोहित हो गए, अहिल्या की सुंदरता मोहित हो गया। तो अपने आप को कंट्रोल करना है, ये ऐसे आकर्षित करेगा, इंसान देख करके आकर्षित करेगा। हम भी करता है तो हम देखे लगेंगे, वो माय गॉड, ऐसे नहीं, आकर्षित करेगा, सुंदरता आकर्षित करेगा, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करके रखना है। अभी आप लोग का समय शुरू हो रहा है, अभी और मन परेशान करेगा, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके चलना है, एक इंसान से ज़्यादा नहीं, ठीक है, एक इंसान ज़्यादा नहीं। एकदम समझिए कि भगवान राम अपने पूरे जीवन भर एक ही व्यक्ति, जिन माता सीता हैं, उन्हीं के साथ जीवन गुजारे, ठीक है। लेकिन ये भी इसमें अब आज के दौर में ये भी गड़बड़ चीज़ भी है कि अब एक इंसान में मान लीजिए आप कसम खा लें और वही इंसान गड़बड़ निकलता। अब मान लीजिए हम ही है, कोई किसी इंसान को हम कहें कि हम इसी के साथ जीवन, अपना इसी के साथ पूरा जीवन भर गुजारे, अब वो गड़बड़ रहे, तो 10 गो जगह वही नौटंकी खेले चलती है, तब फिर क्या होगा? ये भी समस्या है, ठीक है। बट जो भी हो, पहले एक इंसान को प्रॉमिस करने से पहले कि हम तुम्हारे ही साथ जीवन गुजारने वाले हैं, पहले उसको परख लीजिए, उसको जांच लीजिए कि क्या हमारे पास रह भी सकता है या सकती है कि नहीं। अगर वो इंसान आपको मिल जाता है कि हमारे साथ जीवन भर रह सकता है या रह सकती है, तो आप उसके साथ अपना विचार करिए, जो भी आपको करना है जीवन भर के लिए अपने उसके साथ करना है, ठीक है। लेकिन ये सब जब भी करिएगा तो अपना क्लास वाला के साथ नहीं, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कारण बताया ना, अपना क्लास वाला से करिएगा पूरा होने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि बताया ना, उम्र से में रहता है, लड़की का शादी जल्दी होगा, लड़का का शादी लेट से होगा, कैसे होगा काम? संभव नहीं दिखता है। प्रैक्टिकली सोच के देखिए, लड़कियों का जो शादी है 22 से लेकर 25 तक में हो जाता है, और लड़का का 27-28 तक जाता है उसको सफल होने में। तो समस्या समझ रहे हैं, दिक्कत है कि नहीं है? तो गैप कितना है उम्र का? तो इसमें इसलिए जो है अपनी क्लास में थोड़ा सा सीरियस वाला नहीं करना है। बट हाँ, आज समय बदल रहा है तो हो भी सकता है कि भाई दोनों एक साथ रुके और एक साथ कर लिए, तो समय के हिसाब से हो भी सकता है, बट चांसेस ज़्यादा है कि नहीं होगा, ठीक है। होने का भी चांस है, मात्र 5% चांस है कि सेम क्लास वाला से हो जाएगा, 95% चांस है कि नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी हो समय के हिसाब से, हालांकि इतना सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता कब कुछ हो जाएगा, पता नहीं चलता है इंसान को, कोनों से कुछ हो जाएगा। हम भी भाषणबाजी कर रहे हैं, कोनों से हो जाएगा, पता चलता है कुछ नहीं, आदमी सोचता है। लेकिन खैर जो भी हो, बस इस बात पर अपने मन को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि मन को कंट्रोल नहीं किया ना तो पगला जाइएगा फिर। अब कोई होता नहीं है, जैसे मान लीजिए हम रास्ते में चल रहे हैं, कोई लड़की अच्छी लगी, अब हम उसको देख लिए, क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ, 1 सेकंड के लिए अच्छा लगा, उसके बाद क्या हुआ? वो लड़की हमको देख लेगी तो उसके मन में क्या ख्याल आएगा कि कैसा लड़का है, इरिटेट कर रहा है, पर मन में आएगा नहीं आएगा? उसको भी बुरा लगेगा कि रास्ते में चलने नहीं दे रहा। आजकल लड़कियों के साथ ऐसा होता है, ठीक है, उसको रास्ता में सब गंदा नजर देखता होगा, देखते रहता होगा, उस रास्ता पे चलते हुए आदमी देखता होगा उसको अजीब लगता है कि भाई सब देख रहा है, अजीब सा ऐसा लगता होगा। जब लोग बड़ा होगा तो आप लोग को ऐसा झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो समाज बहुत गंदा हो गया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कपड़ों के लिए लड़कियों को कहा जाता है कि अच्छे से कपड़े पहन के चलना चाहिए, क्योंकि समाज में लोग बुरा है। समाज की बात नहीं कर रहे हैं हम, अलग तरह के वैसे कपड़ों पहनने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, समाज को देखते हुए वैसा लगता है कि समाज में अच्छे लोग नहीं मिलता है, ठीक है, सोच गंदा है, तो वैसा क्यों करके चलना है। खैर जो भी वो एक अलग डिस्कशन है, उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इंद्र भगवान क्या होते हैं, अहिल्या पे मोहित हो जाते हैं, और आ करके जो है ना क्या करते हैं, एक समय जब सुबह 4 बजे के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय गौतम ऋषि जाते हैं स्नान करने के लिए, आई पहुँच जाते हैं, वही मौका पा करके पहुँच जाते हैं, इन्हीं का भेष धारण करके, गौतम ऋषि का ही भेष धारण करके इनके पास पहुँच जाते हैं, और सुबह के समय में इनके साथ गलत कर्म कर लेते हैं, और गलत कर्म करके जब निकल रहे होते हैं उसी समय गौतम ऋषि पहुँच जाते हैं, और जैसे ही निकल रहे थे गौतम ऋषि देख लिए कि भाई मेरे जैसा इंसान मेरी कुटिया से कौन निकल रहा है, फट से वहाँ से गायब हो जाते हैं। इंद्र भगवान भाग जाते हैं, तो गायब हो जाते हैं। तो उनको भाई ऋषि बहुत बड़े स्तर के व्यक्ति थे, वो समझ गया कि गड़बड़ हो गया है, क्रोध से घुसाते हैं। उस जब उन लोग का बातचीत सुनकर खिसियाते हैं कि कौन हो तुम, सुनते था अहिल्या को भी आवाज़ सुनाई पड़ता है कि भाई कौन बोल रहा है, वही बाहर निकलती है, देखती है, वह भी देखती कि मेरे ही जैसे पति के जैसा 2 इंसान है। उनको ही समझ आता है कि मेरे साथ तो गलत लगता है कर्म हो गया। अब उनको क्या पता, उन्हीं के पति के फेस बना कर उनके पास गया, उनको क्या पता
पति का उन पर अधिकार है, कुछ भी कर सकता है। तो उनको क्या पता, तो जो बेचारे इनके यहाँ तो कुछ गलत तो है नहीं, ये तो कुछ गलती की नहीं, गलत तो गड़बड़ करने वाले इंद्र भगवान थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस क्रोध में आकर के गौतम ऋषि जो है ना क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के दोनों को श्राप दे दिए। इसको क्या बोल दिए, बोले कि तुमको तुम्हारे पास कोई और व्यक्ति आया है, मानते हैं चेहरा मेरा था, लेकिन तुमको उसका हरकत समझ नहीं आया, हम तुम्हारे साथ किस तरह से व्यवहार करते थे और वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, तुमको इस बात का भी आभास नहीं रहा, ठीक है। इस चीज़ से उसको क्रोध हो गया कि तुमको कम से कम हरकत से तो पकड़ना चाहिए था कि ये मेरे पति का हरकत नहीं है, तुम्हारे पास ये भी नहीं तो तुम तो पत्थर की तरह लेटी रह गई, चाहो तुमको श्राप देते कि तुम शिला बन जाओगी, तुम इंसान होते हुए पत्थर की तरह भाई कुछ भी करवा ली, तुमको आभास नहीं हुआ कि कौन हमारे पति है कौन हमारे नहीं है ना, खाली शकल दे करके काम कर ले। तो इसलिए इनको श्राप देते हैं कि पत्थर बन जाने का, तुम शिला की तरह रही इसलिए तुम शिला बन जाओगी, पत्थर बन जाओगी, और वहीं पर जो है वो पत्थर की तरह बन जाती है। इनका कोई गलती नहीं था, फिर भी पत्थर की तरह बनने का इनको श्राप मिल गया इनके तरफ से। इनका ये बात कुछ स्तर तक सही है, भैया हरकत से तो पकड़ना चाहिए था, लेकिन इंसान नहीं पकड़ पाया, कौन सी बड़ी बात है, सुबह का समय था, सुबह अंधियाई आदमी रहता है, अंधियाई टाइप रहता है, क्या दिक्कत है, हो जाता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, लोग ध्यान नहीं देता है, समझता है कि चलो आदमी का कुछ भी होगा, बट जो भी हो। और इसके साथ में इंद्र भगवान को श्राप देते हैं कि जिस शरीर से तुम हमारे पत्नी को छुए हो तुम्हारे शरीर में जख्म हो जाएंगे। तो इंद्र भगवान को जगह जगह जख्म हो गया था, पूरे शरीर में घाव हो गया था, ठीक है। तो वो एक अलग कहानी, वो कैसे छूटता है जो भी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पत्थर की बन जाती है, पत्थर की बनी रहती है, तो पत्थर की बनी रहती है। अब इनको जो है पवित्र कर सकता है कोई व्यक्ति, वही पवित्र कर सकता है जो पवित्र व्यक्ति इनको स्पर्श कर दे, छू दे, जो व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, जो अच्छे व्यक्ति है, जो इनको छू करके इनके पवित्र को शुद्ध कर दे। ऐसी मान्यता है, कोई गलत चीज़ तो नहीं है कि भाई छू दीजिए ताकि सही हो जाएगा, ऐसा नहीं करवाता। जैसे नहीं कहता है कि आप हमारे घर में बस घुस जाइए, आपके घर आने से मेरा घर पवित्र हो जाएगा, ऐसा होता है ना, आपके चरण हमारे घर में पड़े तो हमारा घर कैसा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो वही भावना के साथ जो है ये भगवान जो विश्वामित्र भगवान को आदेश देते हैं कि एक अहिल्या है, कहानी सुनाते हैं और कहानी सुना के बताते हैं कि एक व्यक्ति के चरण कमलों की राह देख रही है। तो भगवान राम जी अपना चरण जो है इनके पत्थर में शिला में स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने से ये पूर्ण रूप से पवित्र हो जाती हैं और जो पाप से मुक्त हो जाती है। जो इनको श्राप मिलता है ना, उनको श्राप से मुक्ति मिल जाता है। किनको? अहिल्या को, भगवान राम जी के चरण के स्पर्श करने से, ठीक है। तभी से जो है ना चरण कमल का बड़ा प्रधानता हो गया। इससे पहले से भी था कि चरण आपके हमारे घर में पड़ेगा, हमारे घर पवित्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अहिल्या जो है, अहिल्या को मुक्ति मिल जाता है और वो अपने पत्नी को धाम को चली जाती है, क्योंकि भाई राम जी भेज रहे हैं उनको, तो इनको वापस से अपने पति के लोक में ही चली जाती है। पति एक्सेप्ट करके फिर स्वर्ग लोक में अपना काम चलता है इन लोग का। यहाँ के बाद जब ये दो काम हो जाता है, भगवान तो इनका तारीफ करते हैं विश्वामित्र, फिर इनको लेकर के अपनी कुटिया में लेकर के जाते हैं। अपनी कुटिया में जाते हैं, यज्ञ हो रहा होता है, यज्ञ को भगवान राम सफल करते हैं। मारीच वारीच युद्ध आता है, उसको मारते हैं। मारीच जब आते हैं तो उसको ऐसा बाण मारते हैं कि जाकर बहुत दूर 7 समुद्र दूर जाकर के फेंकाता है मारीच, और पूरा उनका समझिए कि विश्वामित्र का यज्ञ को सफल करवा देते हैं। विश्वामित्र राम जी को जिस उम्मीद के साथ मांगे थे, वो ऐसी घटनाएं करते हुए राम जी जो है क्या करते हैं, इनका यज्ञ को सफल करवा देते हैं। अब इतना जो कारनामा किए 2-3 गो ना, इससे राम जी का जो है ना वर्चस्व फैलने लग जाता है। पूरा हंगामा हो जाता है कि राम जी तो अरे भाई राम नाम के कोई व्यक्ति हैं जो ऐसे व्यक्तित्व के हैं जिनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। अहिल्या को मुक्त कर दिए, है ना, ताड़का का वध कर दिए, मारीच जैसे राक्षसों का वध करके विश्वामित्र का यज्ञ सफल करवाए, तो नाम नहीं फैलेगा। इतने बड़े बड़े स्तर का काम कर रहे हैं तो राम जी का ख्याति फैलने लग गया। पर अब समझिए कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब ये ख्याति फैलने लगता है, जब ये राम जी इनके विश्वामित्र के कुटिया में ही थे ना, तो उसी दौरान जो है माता सीता का स्वयंवर होता है। माता सीता का स्वयंवर स्टार्ट होता है। स्वयंवर पहले लड़कियों के पास अनुमति था कि आप जिस पुरुष को चाहें उसको वर्ण कर सकते हैं, पुरुष का नहीं था। जिस लड़की को, कोई राजकुमारी या कोई भी लड़की थी ना, तो उसके पास ये अधिकार था कि आप लड़का को चुनिए, आपको किसके साथ विवाह करना है। उसी को स्वयंवर कहा जाता था, ठीक है। तो स्वयंवर में क्या होता था, एक बड़ा सा सभा में समझिए कि बीच में कुछ शर्त रखता था, जो शर्त को पूरा कर देगा, या फिर जो लड़का हो राजा को खड़ा किया जाएगा। लड़की को जो उसका सुंदरता देख के पसंद करे, उसका बल देख के पसंद करे, जो उसका मन करे, जैसे भी हो, किसी बेसिस पे। सब लड़की का अलग अलग बेस होता है कि हम सुंदरता देख के पसंद करेंगे, किसी को मन नहीं हम वीरता देख के पसंद करेंगे। तो इंसान वैसा शर्त रखता है, शर्त रख करके लड़की लड़का को पसंद करते थे, जिसके गले में वरमाला डाल दी, है ना। स्वयंवर नाम ही स्वयंवर, जिसका वर स्वयं ढूंढे, वर मतलब पति, स्वयंवर, स्वयंवर ढूंढने वाला को स्वयंवर कहता है। तो स्वयंवर ढूंढने वाला वहाँ पहुँच रहे वहाँ पे, और स्वयंवर उसको कहते थे। तो वैसे ही चलता था। तो माता सीता का भी जन्म उसी समय लगभग हो जाता है जब इनका होता है। तो सीता माता का जन्म होता है, और सीता माता का जन्म मिट्टी से होता है, जमीन से हल मतलब चला रहे होते हैं। अकाल पड़ता है उनके जनक जी के, जनक जो है राजा जनक नाम था उनका, ठीक है, जनक। अब जनक जी की पुत्री थी, इनका नाम था सीता, ठीक है, सीता थे। इनको जन्म नहीं दिए थे, वो धरती से पैदा लिए थे, ठीक है। इनके ये जनक जी जो है मिथिला के राजा थे, मिथिला के राजा थे जनक जी। तो मिथिला में एक बार अकाल पड़ता है, तो अकाल को दूर करने के लिए वो हल चलाते हैं, कुछ यज्ञ होता है। तो हल चलाने में उनका हल फंस जाता है एगो मटका में, एगो मटका ऐसे ही संदूक में फंस जाता है। तो देखते हैं तो वो लड़की निकलती है, तो वो लड़की सीता माता रहता है, ठीक है। तो सीता माता नाम उनका रखा जाता है। फिर पालते हैं। जनक जी की वो और बेटी रहती है, उनका नाम रहता है रुक बताते हैं, सुमित्रा क्या रहता है जी, हाँ सुमित्रा अच्छा बताते हैं, हमको नाम याद आता है, बताते हैं। तो इनका जनक जी की बेटी होती है, सीता जी हो जाता है, जन्म हो जाता है।
सीता जी बहुत सुंदर थी, बहुत स्मार्ट थी, हर तरीके से वो परिपूर्ण थी, बहुत ही विशेष लेवल की कन्या थी। जनक जी के पास एक भक्त था, एक धनुष था जो शंकर भगवान का धनुष था। शिव जी का एक धनुष था, वो धनुष था जिससे शंकर भगवान एक त्रिपुरारी नाम के राक्षस का वध किए थे। त्रिपुरारी बहुत ही प्रचंड राक्षस था, उसी धनुष से शंकर भगवान उसका वध किए थे। बहुत ही भयंकर लेवल का वो धनुष था। वो धनुष किसी से उठवे नहीं करता था, किसी से नहीं उठता था, कोई सामान्य व्यक्ति उठता नहीं था। और उस धनुष को सीता माता उठा करके झाड़ पोछ करके रख देते थे। बड़ा बड़ा रावण तक नहीं उठा पाया था वो धनुष को, समझ रहे हैं? जिसके चलने से धरती कांपता था, उसको रावण तक हिला तक नहीं पाया था उस धनुष को, ठीक है। उसको समझिए कि सीता माता इसे उठाती थी और पोछ पाछ करके वापस से रख देती थी। ऐसी थी वो सीता माता। तो उनका भी नाम था, तो उनका भी था भाई कि भाई जब इस धनुष को करते हैं तो राजा जी जनक शर्त का रख दिए कि इस धनुष को पे जो भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाने का मतलब हुआ ना कि धगवा को खोल देवल जाता है, उसको उठा करके और धगवा को बांध देगा, उसको बोलता है प्रत्यंचा चढ़ाना। ताकि वो धनुष, जैसे धनुष को क्या करता है ना, धनुष ऐसा रहता है ना, तो इसको जो धगवा वो हमेशा बांधे नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि बांधे छोड़ दीजिएगा ना तो फिर बंधल रहेगा, फिर अच्छा नहीं रहेगा, खिंचाल खिंचाल मुड़ जाएगा इतने, फिर आप टाइट नहीं रहेगा। जैसे नहीं होता है, वो लकड़ी लीजिए, सीधा लकड़ी है, लेकिन आप इसको मोड़ करके इसे बांध दीजिए और फिर धगवा छोड़िएगा तो इसी मुड़ल रहेगा, ऐसे नहीं मुड़ल रह जाएगा। इसका धगवा खोल दीजिएगा तो इसी रह जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही इसको बंधरे छोड़ दीजिएगा तो फिर खिंचाएगा नहीं, काम में नहीं होगा। तो इसको आदमी क्या करता है, युद्ध लड़ा तो उसका इसको धगवा को खोल देता है, फ्री हो जाता है। तो उसी को प्रत्यंचा चढ़ाने का शर्त रख दी कि जो भी व्यक्ति इससे धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा, ठीक है। अब इनके पास विश्वामित्र जी के पास न्योता आता है या जनक के पास से कि भाई स्वयंवर सीता का। तो इनको समझ में आता है कि राम जी भी तो खेलेबाज है, ये है तो चलता है और क्या, तो राम जी के साथ ही लेके चलते हैं, ठीक है। राम जी लक्ष्मण जी के साथ कहाँ पहुँचते हैं, अब मिथिला पहुँचते हैं। और मिथिला में क्या हो रहा होता है, स्वयंवर किनका, माता सीता का, ठीक है। देखते हैं जनक जी, देखते हैं राम जी को तो अरे बाप रे बाप, क्या है, एकदम खुश हो जाता है कि क्या कितना अच्छा है। उनको एक पल के लिए आता है ना कि बेकार शर्त वर्त रखे हैं, स्वयंवर तंबर क्या रखे हैं, सीधा बात करते हैं इनसे तो अच्छा रहता है। लेकिन अब शर्त रख दिए हैं भाई तो काम तो करना पड़ेगा। चलिए समय चल रहा होता है, फिर एक समय अगले सुबह में जो है ना स्वयंवर होने को होता है। स्वयंवर होने से सुबह के समय में जो है ना पूजा अर्चना तो करबे करते हैं साधु संत लोग। तो क्या होता है कि राम जी को बोलते हैं कि जाओ फूल लेके आओ, ठीक है। तो राम जी निकलते हैं फूल लेने के लिए। राम जी लक्ष्मण जी अपने पूजा लेने के लिए फूल लेने के लिए निकलते हैं। अब फूल लेने के लिए निकलते हैं तो एक मंदिर में ही कि नहीं आसपास में लगा रहता है फूल। तो एक मंदिर था, गौरी माता का मंदिर था, मंदिर के किनारे में फूल लगा हुआ था, बागीचा था, यहीं पे आते हैं राम जी फूल तोड़ रहे होते हैं। अब उस समय समझिए कि सीता माता का विवाह है, तो सीता माता भी तो कहीं जाएंगी, तो वो भी आती हैं यहीं पूजा करने के लिए, ठीक है। तो इस गौरी माता के मंदिर में सीता माता पूजा करने के लिए आती हैं। अब पूजा कर रही होती हैं, तो पूजा करते 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 तो सीता माता को खबर फैल जाती है। राम जी जब पहुँचते हैं ना तो इतना ना सुंदर ही थे ना कि उनकी सुंदरता का चर्चा पूरा मिथिला में फैल जाता है कि बहुत ही सुंदर दो राजकुमार आए हैं, बहुत सुंदर। तो सीता माता को भी सुनाता है सब कहानी, सब उसकी दोस्त लोग की बड़ा सुंदर है इस तरह से। सीता माता अब कोई भी लड़की सुनाएगा बड़ी सुंदर वैसे तो मन में नहीं आएगा कि कौन है, जरा देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही मन में आया होगा और क्या चीज़, बट कोई खास हुआ नहीं, बस सुन के रह लिया। बस सुनने का आदमी का पगला जाएगा, नॉर्मल सुना आदमी, बातचीत तो होता ही है, कुछ भी बात करेगा। अब जो है ना यहाँ पे पूजा कर रही हैं, यहाँ पे फूल तोड़ रहे हैं। अब दोस्त लोग उनकी जो सीता माता के सहेली लोग हैं, क्योंकि मंदिर में अकेले ही जाने का विधान था, ठीक है, बाहर अंदर जाना होता है, अकेले ही पूजा करना होता है, वो विधि था उस वक्त। तो वहाँ से जो है ना सहेलिया लोग जा करके बता देती है कि वो लोग लड़कवा अवल है, चलो देखे लगी सीता माता को ले करके जो है ना फिर सीता माता निकलती हैं, उनको पकड़ के ले आता। देखे तो वो भी चाह रही थी, लेकिन आदमी लड़की लोग जल्दी जाती नहीं ना है, उसको हल्का सा पकड़ के लोग लेके जाएगा। जाना चाहती है लेकिन ऐसे नहीं जाएगी अपने साथ, चल देखे थे लड़का लोग चल जाएगा, कौन है देखते ऐसे करके जाकर देख लेगा कौन है ऐसे करेगा। लेकिन लड़की लोग नहीं जाएगी, उसको दिखाया जाएगा तब जाके होगा, उसको पकड़ के लेके जाएगा। देखते हैं शादी वादी होगा ना तब उसको पकड़ के लेके आएगा। लड़का लोग को कभी देखें जब मालूम कि लड़का के पकड़ के लेके जा रहा है, चलो वैसे बगल में से हाथ करके कोई होता है लेकिन लड़कियाँ के पकड़ के लाएगा वो तो छोड़िए, भाई बहन उसको घेर ले रहता है, ऊपर से छाड़ ले रहता है समझ रहे कितना छाड़ छूड़ के लाता है। तो बहुत नौटंकीबाज होता है लड़की लोग, तो कितना नखरा होता है कि उसको इसलिए लड़का लोग कुछ नहीं, अकेले हीरो बन के आ रहा है, अकेले चलाता है, बैठ जाता है, अपना एंजॉय करता है। उसको चारों तरफ से घेर के लाएगा आदमी, ना ऐसे नहीं जाएंगे बहुत नाटक है। खैर तो सीता जी को पकड़ के लाता है, सीता जी देखते हैं, कहते ओ माय गॉड सही में सुंदर है सीता जी पूरा खुश। राम जी का भी नजर पड़ता है, इसे फूल तोड़ देते, इधर फूल देखते हैं अरे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है ना सीता माता और राम जी दोनों का जो है ना दर्शन होता है, दोनों एक दूसरे का देखते हैं। और जो नैन लड़ैया होता है दोनों का होता है, दोनों एक दूसरे को देख करके मोहित हो जाते हैं। मोहित मतलब समझिए कि प्यार हो जाता है और क्या। तो दोनों को मन में समझ में आता है, क्योंकि ये लोग भी तो जानते हैं ना ये माता लक्ष्मी माता के अवतार थे और सीता माता ये जो है भगवान विष्णु के अवतार थे। तो पकड़ लेते हैं अपने हिसाब से, ऐसे इंसान थे लेकिन बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से काम चलता है। और यहाँ पे दोनों के बीच में कारनामा हो जाता है। इसी चीज़ को बगल से लक्ष्मण जी भी देख लेते हैं कि अरे भैया काची देख रहे हैं कहते हो ये भी लगता है खेला में पड़ गया है।
तो लक्ष्मण जी जो है देखते हैं राम जी को, फिर सीता माता को देख रहे हैं, फिर वहीं पे लक्ष्मण जी सीता माता और राम जी को वहीं पे प्रणाम करते हैं। उनको समझ में आता है कि आज तो खेला होके रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, जब ये हो रहा होता है तो सीता जी देख नहीं रहते, तो एक के टक देखे रहते हैं, हम देख नहीं रहता है। तो फिर सहेली लोग को लगता है कि बड़ी कांड हो जाएगा, इसको लेके जाए पड़ेगा। तो फिर सीता जी को जाके हिलाती हैं, क्या हुआ हो चलो कहा कि हम देखला ही है क्यों, क्या एकदम मुस्कुरा के बस देख रहे हैं खाली। वो राम जी वैसे देख रहे हैं, वो भी ऐसे टोकरी पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी देख रहा है, कुछ होशे नहीं है, बस देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को। तो इधर अब राम जी को कौन जाके हिला सकता है, राम जी को हिलाएगा, लक्ष्मण जी का तो है नहीं कि भैया क्या कर रहे हैं आप, ऐसे तो कर नहीं सकता है, इज्जत कर रहे हैं। तो इनको जो है दोस्त लोग, सही लोग के साथ कुछ भी कर देगा, दोस्त कुछ कर सकता है, तो इनको हिलाते हैं, हिला करके इनको लेते, फिर भी पीछे पीछे ताकते जाते हैं सीता जी फिर भी राम जी को पीछे देखता ही जा रहा है कि अरे फिर उसके बाद मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जाके अपना पूजा अर्चना करते हैं, और मन में थोड़ा सा करते हैं कि काश वही मिल जाए ठीक है। फिर उसके बाद समझिए कि स्वयंवर प्रारंभ होता है, स्वयंवर प्रारंभ होता है। स्वयंवर प्रारंभ होने के बाद वहाँ पे एक से एक राजा राक्षस, यहाँ तक कि देवता लोग भी जो है ना आदमी का रूप धारण करके पहुँच जाता है सीता जी को प्राप्त करने के लिए। अब जब वहाँ पे पहुँचता है, स्वयंवर प्रारंभ होता है, स्वयंवर शुरू होता है, स्वयंवर हो रहा होता है, एक से एक राजा लोग आ करके धनुष उठाना शुरू करता है, नहीं उठा पाता है, उठा ही नहीं पाता है, कोई से हिलता तक नहीं है, ठीक है, कोई नहीं हिला पाता है, ठीक है। सबको लगता है कि एकदम तो गड़बड़ है, हो ही नहीं पा रहा। राजा जनक जी उदास हो रहे होते हैं कि भाई अब मेरी बेटी कहीं कुंवारी ना रह जाए, ठीक है, क्योंकि किसी को ये नहीं था ना, क्योंकि भाई सबको लग रहा था कि इतने बड़े बड़े राजा लोग जब धनुष को हिला तक नहीं पा रहा है, तो ये राम जी क्या कर पाएंगे। राम जी के बारे में कोई सोच नहीं रहा था कि राम जी कर वो करेंगे, कोई नहीं सोच रहा था। मन में जनक जी लोग के मन में था कि शायद ये हो जाता, लेकिन क्योंकि उनको सुंदरता को देख रहा था, लेकिन उनको ये आभास नहीं था, ये विश्वास नहीं था कि राम जी इसको हिला सकते हैं, ठीक है, ये विश्वास नहीं था। और उनको बड़ा उदास हो रहे थे, एक से एक सारे के सारे लोग आकर के चले गए, किसी से धनुष हिला तक नहीं, और पूरा एकदम लज्जा के शर्मा गया। और जनक जी पूरा समझिए विलाप टाइप करते हुए बोलते हैं कि आज इतने बड़े बड़े पुरुष हम देख रहे हैं कि देवता से लोग भी जो है धरती पे आ गए, किसी से एक धनुष हिला तक नहीं। इस तरह का बहुत अभद्र बात करते हैं, बोलते हैं कि पूरा धरती जो है आज जो है का पुरुष से भरा हुआ है एकदम, मतलब समझिए कि पुरुष जो मर्द होता है ना, मर्द से टाइप का जो व्यक्ति से हिला हुआ है कोई है ही नहीं, ऐसा वो बोलते हैं। ऐसा बोलने पर क्या होता है कि जब इस तरह का बातचीत करते हैं तो जो जनक जी हैं मतलब जो बोलते हैं, तो लक्ष्मण जी खिसिया जाते हैं, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है, लक्ष्मण जी गुस्सा आ जाते हैं, बोलने लगते हैं कि राजा जनक जी आपको इस तरह की बातें करने से पहले ये ध्यान नहीं रहा कि इस सभा में राजा दशरथ के पुत्र श्री राम भी बैठे हुए हैं, हमारे रघुवंशियों में से कोई एक भी बैठा हो तो इस तरह का बात करने का कोई विचार नहीं करता, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। ऐसे करके थोड़ा खिसियाते हैं, फिर उनको शांत करते हैं विश्वामित्र जी बोलते हैं लक्ष्मण शांत, और उसको शांत करके बैठाते हैं कुर्सी पर, और फिर जो है आदेश करते हैं राम जी को कि राम जी जाइए। अब राम जी आते हैं पूरा, और आ करके धनुष को एकदम समझिए कि बायां हाथ से इसे उठाते हैं, और उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, और धनुष जाता है टूट जाता है धनुष, और धनुष टूट जाता है तो बहुत ही गर्जना होता है। जैसे उठाता है ना तो पूरा समझिए कि माहौल एकदम सब सोचा, सब हंस रहा होता है कि फूल जैसा बालक क्या धनुष उठाएगा, ऐसे करके सब हंस रहा होता है सभा में। जब उठा देता है तो सब का सब सभा जो है ना दंग रह जाता है, ठीक है, धनुष टूट जाता है। फिर वहाँ पे जो है ना एगो ऋषि थे, हाँ कौन, हाँ परशुराम जी पूरा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो शंकर भगवान के भक्त थे, ठीक है, वो स्वयं विष्णुमान के भी अवतार थे। उनको लगता है कि भाई शिव धनुष कौन तोड़ दिया है, तो वो खिसिया करके आते हैं और आकर के पूरा खिसिया लेते हैं कि धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। इस तरह का वार्तालाप होता है राम जी के साथ होता है। लक्ष्मण जी उसको और खिसियाते हैं, उनको और खिसियाते हैं कि धनुष एक पुराना धनुष टूट गया, आप इतना काहे रो रहे हैं बच्चा की तरह काहे कर रहे हैं, इस तरह का धनुष टूट गया क्या दिक्कत है। तो बताते हैं कि भाई ये सामान्य धनुष नहीं, भगवान शंकर का धनुष है, वो अपना नाटक करते हैं। फिर जो है भगवान राम जो है उनको शांत करते हैं, उनको बताते हैं कि हम कौन है, अपना व्यक्तित्व उनको दिखाते हैं। तो भगवान परशुराम उनको समालोचना करके मतलब प्रणाम करके फिर चले जाते हैं। फिर उसके बाद समझिए ना शिव टूट गया, अब जो है सीता जी का विवाह हो जाता है। क्या हो गया, विवाह संपन्न हो गया, सीता जी का विवाह होने की बात हो गया, ठीक है। और जब सीता जी का विवाह हो रहा होता है ना, तो सीता जनक जी के यहाँ भी 4 लड़की थी, यानी राम जी, सीता जी और राम जी की 3 साली थी, 3 गो, ठीक है, 3 गो साली एगो अपनी और 2 गो चचेरी, ठीक है, 3 गो थी। तो जनक जी लोग जो है ना प्रस्ताव रखते हैं कि क्यों ना बाकी जो 4 बेटी उन लोग का भी विवाह इनके चारों पुत्रों के साथ कर दिया जाए। हाँ, जो 3 गो, राम जी का तो हो ही रहा है, जो 3 बेटी बच गया, इनका भी 3 गो बेटा बच गया है, काहे नहीं इनको भी तीनों को एक के साथ भेज दिया जाए, ऐसा विचार रखते हैं, ठीक है। और विचार रख करके फिर प्रस्ताव रखा जाता है, लोग इस बात को मान लेते हैं, क्योंकि जनक जी बहुत प्रशस्त लेवल के व्यक्ति थे, बहुत धर्माधारी व्यक्ति थे, तो इन लोगों के साथ विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। इनके साथ राम जी के साथ विवाह हो गया सीता का, और लक्ष्मण जी के विवाह, हाँ सीता के साथ विवाह हो गया। और इनके साथ जो है ना शत्रुघ्न के साथ जिन विवाह होता है उनका नाम रहता है श्रुत कीर्ति,
ठीक है, सुकीर्ति नाम रहता है। और भरत जी के साथ जिनका विवाह होता है उनका नाम रहता है मांडवी। मांडवी, श्रुतकीर्ति और मांडवी जो है ना, सुनिए इधर, श्रुतकीर्ति और मांडवी जो है वो जनक जी की भतीजी थी, उनकी भाई की बेटी थी, अपनी जनक जी की बेटी नहीं थी। और लक्ष्मण जी का पत्नी का नाम जो है ना, अरे भाई हमको याद था, अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा देखते हैं, जब याद आता है बताते हैं। हमको याद है जनक जी नहीं, मंथरा वो नहीं थी, मंथरा वो नहीं थी। थोड़ी आधा याद तो बताते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मण जी की पत्नी के हल चचा थोड़ी, तो विवाह हो जाता है, चारों का विवाह कर दिया था, चारों का विवाह पूरा प्रसन्नता का माहौल होता है, लोग वहाँ पे जाते हैं, उधर उधर चल जाते हैं, जीवन सामान्य तौर पे चल रहा होता है। फिर होता है क्या कि अब राम जी को क्या करना है, राज्याभिषेक करना है। राम जी का राज्याभिषेक का खबर फैलता है, कुछ समय के बाद समय बीतता है, फिर घोषणा होता है कि राम जी हमारे अगले राजा होंगे। खुशी का माहौल होता है, समझिए कि यहाँ तक तो मौज ही मौज है, राम जी का पूरा एकदम मस्त चल रहा है। यहाँ तक समझिए कि अगले दिन अब राज्याभिषेक होने वाला है। अब राज्याभिषेक होना इस बात से प्रसन्नता है, लेकिन कैकेयी जी जो है यहाँ पे काम गड़बड़ा देती है। कैकेयी के पास जो है एक दासी होती है, उस दासी का नाम रहता है मंथरा। मंथरा नाम रहता है, कैकेयी की एक दासी होती है जिसका नाम रहता है मंथरा। और ये कैकेयी के बेटा कौन है, भरत जी। तो ये मंथरा कैकेयी की दासी थी, तो इनको भरत से ज़्यादा लगाव था, भरत जी से लगाव ज़्यादा था। किसका, मंथरा का। मतलब मंथरा भरत से इतना स्नेह करती थी कि कुछ भी करती थी, रामो जी पर हाथ उठा सकती थी, ऐसा प्रेम करती थी भरत जी के साथ मंथरा। और इसके प्रेम के कारण जो है ना, वो क्या करती है, इसको ये पसंद नहीं आता है कि राम जी का राज्याभिषेक हो, इसको लगता है कि हमारा भरत राजा बने। ठीक है, अब इस चाहत में वो क्या करती है, कई को फोड़ना स्टार्ट करती है। कई को क्या करती है, फोड़ती है कि भाई क्या करो ना कि तुम्हारा एक बार क्या होता है कि देव और असुर में संग्राम होता है, युद्ध होता है। उस समय जो है ना दशरथ जी भी युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो दशरथ जी जब युद्ध करने जाते हैं तो कई भी जिद करती है कि हम भी आपके साथ जाएंगे। तो कई बोल मना करते हैं कि अरे भाई युद्ध करने जा रहे हैं, आप कौन सी कीजिएगा, लेकिन जिद करती हैं, पकड़ लेती हैं कि जैवे करेंगे। कुछ होता है ना कि समझदारी होता नहीं, जिद कर लेते हैं कि जैवे करेंगे। तो कहते ठीक है चला भाई, तो चलिए। क्यों, इनको था ना कि भाई आप हमको ज़्यादा मानिए, है ना, हम सबसे आपकी प्रिय पत्नी रहेंगे। ठीक है, बट आदमी कहा कि चलो ठीक है भाई, अब तुम्हारे मानते हैं, लेकिन चलते हैं। तो कई जो है दशरथ जी के साथ जाते हैं। तो कई क्या करते हैं ना, जब युद्ध चल रहा होता है रथ पर से, तो एक बार जो रथ का जब चक्का, जब रथ होता है ना, तो रथ के बीच में किल्ली नहीं वो गड़ल रहता है, चकवा घुसा करके को किल्ली गाड़ दिया जाता है, मतलब लगा दिया जाता है ताकि पहिया बाहर ना निकले। तो एक बार क्या होता है ना कि पहिया का किल्ली निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो क्या करती है ना, कई अपना उंगलियाँ डाल के रोक ले रहती है चकवा, क्योंकि युद्ध चल रहा होता है, रोक नहीं सकता। जैसे ही रोकेंगे मार देगा, इन पे बाण मार देगा, मर जाएंगे। इनके जो तो रुके ना, इसमें विघ्न ना पड़ी, क्या करती है ना, उंगली डाल के फंसी रहती है और चकवा को निकले नहीं देती है। कई इस बात से प्रसन्न होकर के जो है इसके दर से दशरथ जी देते हैं कि हम तुमको 2 वचन देते हैं, ठीक है, तुम जो चाहो मांग लो, 2 वचन, तुम जो कहोगे हम तुमको वो देंगे। प्रसन्न होकर के दशरथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये मांगते नहीं, बोलते कि हम समय आवे पर मांग लेंगे, ऐसा बोलते हैं। और इस समय ले आते हैं यहाँ पर, क्या बोल देते हैं कि भरत का राज्याभिषेक करिए, ठीक है, राज्याभिषेक राम की जगह भरत को करिए। और इसको डर था कि अगर भरत के राज्याभिषेक होगा तो राम जी जब यहाँ रहेगा तो क्योंकि राम जी को पूरी प्रजा पसंद करता था, तो राम जी जब तक यहाँ रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, राज्याभिषेक संभव नहीं है, ऐसा बोलती हैं। तो उनको डर था, तो वो क्या कहती है ना कि काम करो, राम जी को दूर भेज दो। तो राम जी को वन में काम करती हैं कि राम को वन भेज दो, ठीक है। और वन भेजना है तो कोई 2-4 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास का वर मांगती हैं और बोलती है कि भरत की जगह, राम की जगह पे भरत का राज्याभिषेक किया जाए। 2 वचन मांग लेते हैं, किससे, दशरथ जी से। कौन, कैकेयी, किसके कहने पे, मंथरा के फोड़ने पर। मंथरा के फोड़ने पर जो है कैकेयी जो है वो क्या करती हैं, दशरथ जी से 2 वचन मांग लेते हैं। बड़ा प्रॉब्लमेटिक माहौल बनता है, लेकिन अब बात हो नहीं सकते हैं। अब सोचिए ना, राम जी का अगले दिन क्या होने वाला है, अभिषेक होने वाला है, लेकिन अब रात वचन क्या मांग लिया गया, वन जाना है, जंगल जाना है। इतना होने पर सामान्य लड़का क्या करता, लड़ने लगता कि हाँ तो पगला उगला है, ऐसा कोई मान करता कि नहीं करता। लेकिन राम जी एक शब्द नहीं बोले और मुस्कुरा के कहे बस इतनी सी बात, क्योंकि दशरथ जी परेशान थे, रो रहे थे कि भाई हमको जनक बेटा से वियोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा। परेशान थे कि कैसे हम उसको कहें, मेरा प्रिय पुत्र, हम उसको कैसे बन जाने को कहें, इस बात से वो परेशान थे। अब राम जी को जब ये बात बताती है कही कि तुम्हारे पिता इस वजह से परेशान है, तो वो सोचते हैं कि भैया इतनी सी बात कि राम मेरे पिता परेशान हैं, जाएंगे। और ये जो है 14 वर्ष ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और भरत को राज्याभिषेक देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। समय होता है अगले दिन ही जो है राम जी 14 वर्ष के लिए वन निकलते हैं। जब राम जी वन निकलते हैं तो माता सीता भी कहती है जब आप वन में रहिएगा, हम आपकी पत्नी होकर के हम स्वर्ग सुख भोगेंगे राजमहल में, नहीं, हम भी आपके साथ ही जाएंगे। जिद करती हैं कि हम साथ जाएंगे। राम जी मना करते हैं, लेकिन पकड़ लेती हैं कि जैवे करेंगे। सीता जी के भी साथ ले लिए। जब सीता जी को साथ ले लिए तो लक्ष्मण जी कहाँ पीछे रहे वाला है, वो भी कहते हैं वो तो फैन रहते हैं, कहते हैं कि हम भी जाएंगे, वो भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मण जी भी साथे हो लेते हैं। तो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जो है
वन को चले जाता है। इधर भरत को मालूम चलता है कि मेरे कारण हमारे बिना कांड हो गया वहाँ अयोध्या में, तो कांड करके बैठा हुआ है। फिर भागे भागे दोनों भाई जो है, दोनों भाई ननिहाल गए रहते हैं, अपना नानी घर गए रहते हैं, पहुँचते हैं दशरथ जी यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है, जब राम जी निकल जाते हैं ना, तो दशरथ जी जो है अपने पुत्र के वियोग में इनका मृत्यु हो जाता है। दशरथ जी यहाँ पे मर जाता है। जब राम जी निकलते हैं ना, तो राम जी के जाने से इस बात को, इस दर्द को वो नहीं सहन कर पाते हैं कि उनका पुत्र जो है उनको छोड़ करके जा रहा है, ठीक है। और इस चक्कर में वो क्या करते हैं, उनका मौत हो जाता है। किनका? दशरथ जी का निधन हो जाता है। यहाँ पे श्राप याद है श्रवण कुमार का, पुत्र वियोग से मरेगा, वही श्राप यहाँ पे उनका काम कर गया। तो यहाँ पे उनका मृत्यु हो जाता है। जब पुत्र का मृत्यु होता है तो ये तो चल गए वन, ये वन चले गए, तो इनका अंतिम संस्कार भी तो करना है। तो अंतिम संस्कार के लिए जो है इनके पास, भरत के पास न्योता भिजवाया जाता है, मतलब पत्र भिजवाया जाता है कि भाई जल्दी से आप पहुँचिए। फिर जब ही जो है, जब आते हैं भरत आते हैं तो उनको सारा मामला मालूम चलता है। वो रोते हैं, थोड़ा अपनी माँ से नफरत करने लगते हैं और इस राज्य को लेने से इनकार करते हैं कि हम इस राज्य को नहीं लेंगे, इस पर अधिकार भैया का है, भैया ही रहेंगे, ठीक है। फिर इनका अंतिम संस्कार होता है। होने के बाद जो है ये कहते हैं कि हम जाएंगे भैया को वापस लाने। पूरा समझिए कि प्रजा मिल करके जाता है राम जी को वापस लाने के लिए वन में, जंगल में। अब राम जी को जंगल में आने के लिए जाता है, राम जी को जिद करता है कि आपको चलना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। दोनों बहुत ही मार्मिक वार्तालाप होता है। दोनों भाई एक दूसरे की, यहाँ पे लड़ाई चलता है, दोनों एक दूसरे का सुख के लिए लड़ रहे हैं। भरत जी चाह रहे हैं कि भैया सुख कैसे भोगेंगे, दुख कैसे भोगेंगे, इनको दिक्कत होगा, इनको चले राज में, इनको राजमहाराजा बनाया जाए। वो भी इनके सुख के ही नहीं, इनको कह रहे हैं कि तुम राजा बन जाओ। दोनों भाई यहाँ पे सुख के लिए लड़ रहे थे। दोनों भाई में इतना अगाध प्रेम था, है ना। भरत और राम का प्रेम बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। दोनों में बहुत मतलब समझिए कि ये जो वशिष्ठ जी थे ना, ये पीछे हट गए कि अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं। दोनों का बातें अलग है, इनका तर्क अलग है, राम जी का भी तर्क अलग है। दोनों का तर्क के बीच में पिस रहे थे वशिष्ठ जी। इन निर्णय नहीं दे पाए कि अब हम क्या बोले, किसको क्या आदेश करें। ना हम भरत को कह सकते हैं, क्योंकि भरत को का जो प्रेम है राम जी के प्रति, कैसे हम उसको कह दें। उसकी इच्छा है कि हमारे भैया सुख भोगे, उसको हम क्या बोले, उसके बीच में हम क्या बोले। इनको नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या निर्णय करें, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं कौन, मिथिला नरेश जनक जी। जनक जी आते हैं और बताते हैं, प्रेम का अर्थ समझाते हैं, इन जो है मामला को साफ करते हैं कि क्या इसका क्या निर्णय होना चाहिए। तो ये कहते हैं भरत जी और राम जी में निर्णय था कि भाई कौन किसका पलड़ा भारी। तो बताते हैं कि प्रेम को अगर देखें तो भरत का पलड़ा भारी है, क्योंकि वो छोटा भाई है। राम जी वन में है और उसको वो पीछे लेके जा रहा है, तो भरत जी का पलड़ा भारी है। मतलब भरत जी का बात मानना चाहिए, है ना, भरत जी का बात मानना चाहिए। लेकिन अगर भरत प्रेम का अर्थ समझाए कि प्रेम का अर्थ कुछ पाना नहीं होता है, मांगना नहीं होता है, प्रेम का अर्थ देना होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके खुशी के लिए हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं, लगता है कि इसको क्या ऐसा कर दे कि खुश हो जाए। प्रेम का ये सिद्धांत है। तो भरत जी को बताते हैं कि तुम्हें कुछ राम जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, तुम राम जी से पूछो कि उन्हें किस चीज़ में प्रसन्नता है, और जो राम कहे कि हम इस कार्य में हमको प्रसन्नता है और तुम वही करो, यही इसका निर्णय है। ये राम जी से पूछते हैं तो राम जी कब जी कहेंगे हम वन में रहेंगे। राम जी वन में करते हैं कि हम वन में ही रहेंगे। राम जी के आदेश के अनुसार भरत जी जो है कहते हैं ठीक है आप जंगल में ही रहिए, हम निकलते हैं। तो क्या करते हैं भैया लावा चप्पलवा उनका चप्पल दीजिए, चप्पल के राजा गद्दी पर बैठाएंगे हम। बताइए राम जी का चप्पल नहीं पहनेंगे और अयोध्या में का कोई चप्पल उप्पल होगा ना जी, ऐसा तो है नहीं कि एक चप्पल पहन ले होंगे। अयोध्या में भी उनका चप्पल पहनल होगा लेकिन वही चप्पलवा के लेके चल गए, बताइए। लेकिन नहीं, चप्पल का भी नहीं था। वन में खाली पैर नंगे पाँव ही चलना होता है। चप्पलवा हो सकता है वो लेके आए होंगे और कहेंगे पहन लीजिए, चप्पल वो लेके चल गए। लेकिन भरत जी बताइए खाली पैर चल रहे थे। खैर वो लेके जाते हैं और जा करके वो खुद भी अपना एक कुटिया का निर्माण करवाते हैं नगर में, किनारे में, और सरयू नदी के तीर पे। अयोध्या के किनारे सरयू नदी है, वहाँ पे वो रहते हैं और रह करके वो भी भगवान राम की तरह ही जीवन जीते हैं और वहीं से राज्य का संचालन करते हैं। और 14 वर्ष तक ऐसे ही जीवन चल रहा होता है। अब इधर जो है ना, समझिए कि लगभग 12 वर्ष के आसपास बीत जाता है ना। वो इन दौरान जो है अलग अलग ऋषि मुनियों से मिलते जाते हैं, राम जी अलग ऋषि मुनि से मिलते जाते हैं। होते 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 जब 12 वर्ष बीतता है ना, तो 12 वर्ष के बाद क्या होता है, 12-13 वर्ष लगभग ऐसा ही हो रहा होता है। उसी समय जो है ना, एगो राक्षसी जिसका नाम रहता है क्या, शूर्पनखा जो है ना, घूम रही है ऐसे ऐसे कर घूमते घूमते जो है राम जी के कुटिया में पहुंच जाती है। पंचवटी में राम जी का कुटिया था, वहाँ पहुंच जाती है। देखती है राम जी एकदम ध्यान कर रहे थे मस्त, समझिए जंगल, लक्ष्मण जी जल गए थे लकड़ी काटने, आई जो है काट रहे थे, ध्यान कर रहे थे। राम जी सुंदर तो है ये थे। शूर्पनखा देखती है, कहती है ओहो इतना सुंदर, हम लोग राक्षस में तो इतना सुंदर कोई है ये नहीं है। वो राम जी की सुंदरता में मोहित हो जाती है और जा करके उनके पास प्रेम का प्रस्ताव रखती है कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। पहले वो सुंदर लड़की का भेष धारण करती है, राक्षसनी थी और क्या बन गई, सुंदर, समझे ना। राक्षसनी से क्या करी, मेकअप वेकअप कर लिया और करके क्या बन गई ब्यूटी पार्लर वही दिन से बना है वही दिन से ब्यूटी पार्लर स्टार्ट हुआ है, आज भी चल रहा है समझे। तो वो सुंदर का रूप धारण करके चल गए थे राम जी के पास, और राम जी के पास क्या करी, प्रेम का प्रस्ताव रखे। लेकिन राम जी एक पत्नी व्रत वाले व्यक्ति थे, बोले कि हमारा विवाह हो रखा है, वो हमारी पत्नी है, सीधा कोई इशारा करके बोलते हैं और बोलते हैं कि हम तुमसे नहीं करेंगे। वही समय लक्ष्मण भी लकड़ी लेके चलाते हैं, तो कहते हैं अरे तो और ये भी तो इसने सुंदर है, चलो एक पास जाते हैं और गाची।
सोचिए ऐसा ये प्रेम होता है। ये नहीं तो ये कोई और सही, इसको प्रेम कहेंगे। ये क्या था? पसंद था, इच्छा था, वासना था, सुंदरता में मोहित होना हो गया। क्योंकि जब प्रेम हो जाता है ना एक बार इंसान को, तो कतनों उसे कतनों अच्छा आ जाए नहीं अच्छा लगता है। जब कभी मान लीजिए आप जीवन में महसूस कीजिएगा ऐसा, कभी किसी इंसान से प्रेम हो जाएगा ना, तो कतनों खराब ही रहेगा ना, तो उससे अच्छा वो लगवे नहीं करेगा। सुंदर तो ठीक, देखे में ठीक लगेगा, लेकिन आप उससे कनेक्ट हो, उससे बात करें, ऐसा मन ही नहीं करेगा। लगेगा भाई जाए दो यार, हुस्न की परा या परी भी आ जाएगा ना, तो भी मन नहीं करेगा, बच जाएगा। ये होता है ऐसा, ठीक है, वो इसका नियम है ऐसा है, ठीक है। तो शूर्पणखा आती है, प्रेम का प्रस्ताव करती है, राम जी ठुकरा देते हैं, लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि दास के पास क्या आई हो स्वामी को छोड़ करके, हम दास है, दिन भर सेवा करते हैं, तुम भी हमारी पत्नी बनोगी, तुमको भी सेवा करना पड़ेगा, तुम देख करके राजकुमारी जान पड़ती हो, तुम्हारे ये कोमल हाथ इस सेवा के लिए नहीं बने हुए हैं, तुम स्वामी के पास जाओ। ठीक है। अब उसको उनको गुस्सा आ जाता है कि दोनों भाई हमारा बेइज्जती कर रहा है ये औरतिया की वजह से। वो अपना रियल रूप में आती है, खिसिया करके, है ना, गुस्सिया के रूप रियल रूप में आती है और आ करके क्या बोलती है कि हम इसको खा जाएंगे, सीता जी को खा जाएंगे। तो राक्षस नहीं थी भाई, खाइए जाएंगे, खाए लगी आग लगती है। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं ना कि ये काट देते हैं, ले खाएगी कहता है। नाक कट गया उसका। वही दिन के बाद से लड़की प्रपोज करना बंद कर दी। उस दिन के बाद से लड़की कभी किसी लड़का के पास नहीं जाती है। जाती है जी? कभी नहीं, उसको याद है नाक कटा था, हमनी कभी कहीं कुछ न कट जाए। इसलिए देखिएगा अब जब जाएगा लड़की डोलल चलेगा। लड़की जल्दी नहीं जाती है, बट अब समय बदल रहा है। पूरा किसी आगे था, पूरा मेकअप टेकअप हटा दी, जाके पानी मार के से हटाई, वाक सला। इस सबके मेरा सुंदरता का कीमतें नहीं है। बता दो 10,000 के मेकअप करके आए हैं। जंगल में कितना मुश्किल हुआ होगा उसको मेकअप करे में। उतना मुश्किल से मेकअप किया, राम जी बेइज्जती कर दिए, समझे ना। तो काम नहीं हो पाया उसका, फिर नाक कट गया। अब वहाँ से खिसिया के गई कहाँ? अपना भाई जिसका नाम था खर और दूषण, खरदूषण के पास जाती है। कहाँ गई? खरदूषण के पास। खरदूषण के पास गई। खरदूषण जो है ना, ये दोनों इसका बात सुना। यहाँ पे छोटे छोटे क्या बोल रही है, ये नहीं बोली कि हम मेकअप करके गए थे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। वो क्या बोली कि उसके पास एक अच्छी लड़की है, हम सोचे कि उसको तुम्हारे लिए ले आएंगे, है ना, वो सुंदर है, वो जंगल में रह रही है, हाँ तुम्हारे लिए ले आएंगे, तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाएगी। उसको ऐसे बोल दी। झूठो बोल तो अच्छा उसका ये मजाल, तुमने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, झूठो जाके बहका दी कि चलो मारे लगी, ठीक है। ऐसे चलती बहक क्या चलो ऐसा बात, वो पूरा ऐसा चलता और साथ ही आ गया, मारे लगी, राम जी के मारे लगी, राम जी से लड़े आ गया, राम जी के पास आया, राम जी दोनों को क्या किए? खत्म कर दिया, यानी दोनों को, खरदूषण दोनों को मार देते। यहीं पे मोहिनी अस्त्र का बात किए थे, मार दिए थे सब सैनिक को, तो ऐसे ही खत्म कर दिए। एक बार मारे थे मोहिनी, सब अपने आप में लड़के मर गया। फिर उसके बाद खरदूषण के राम जी मार दिए थे, ठीक है, ये दोनों को मार दिए थे, मतलब ख्याति बढ़ गया था। अब ये डर गई शूर्पणखा, चलो खरदूषण के मार दिया, रूप तरह बताते हैं। अब गई सीधे लंका, यहाँ से लंका पर रावण का बात शुरू होता है। लंका जाती है, रावण के पास जाती है, और रावण के पास भी वही रोना रोती है कि उसके पास एक बहुत ही सुंदर स्त्री है, ठीक है, हम सोचे कि हम तुम्हारे लिए ले आते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए लाने की बात किए ना तो वो हमारा नाक काट दिया। पूरा रो करके आलतू फालतू बात बोलती है, ठीक है। रावण कहता है क्या हमारे राज्य का ये दुस्साहस, ऐसे करके हमारे राज्य में रहने वाले ये दुस्साहस। हालांकि राम जी अपने राज्य की सीमा में थे, ठीक है, लेकिन फिर भी अब आलतू फालतू झूठो बहक करके रावण को बहका दिया। और क्या, तो विभीषण जी उसके एक भाई थे। रावण 3 भाई था, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। क्या जी? विभीषण, हाँ, है ना, 3 भाई था, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 भाई था। इसमें ये बड़े अच्छे किस्म के व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ये दोनों दुराचारी था, तो ये बहुत बड़का शरीर वाला था। तो इसको ब्रह्मा जी ये इतना था ना कि एक दिन में बड़ी खाना खा जाया करता था, बहुत खाना खाता था। ये अगर जिंदा रहता ना तो हम लोग आज रह भी नहीं करते, सब खाना ही खा जाता। ये बहुत बड़ा, इसका शरीर बहुत विशाल था कुंभकर्ण का, ठीक है। तो इस दुनिया इस बात को समझता था कि अगर कुंभकर्ण जिंदा रहा तो पूरा धरती का खाना बहुत जल्दी खा जाएगा, सारा संसाधन जल्दी निपटा देगा कुंभकर्ण, जिंदा अगर रह जाएगा तो फिर इसको क्या किया ना, ये सब जो है तीनों भाई मिलकर के ब्रह्मा जी का वरदान मांग रहा था, तपस्या कर रहा था ना। तो ये जो है कुंभकर्ण जो है मांगे वाला था इंद्रासन, कि हमको इंद्रासन दे दीजिए, ठीक है। तो इधर इंद्र जी को लगा ना कि भाई तो घबरा जाएगा, हमारा आसन छीन लेगा ही, तो क्योंकि भगवान ने समझ जाते हैं कौन क्या मांगे वाला है। तो भागल गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी इशारा किए सरस्वती जी के कि आप चल जाइए, सूर्य के देवी तो आप ही हैं, बस एक छोटा सा काम करिए, जाके ऊपर जीवा पर बैठ जाइए और नी के जगह ई बोलवा दीजिए। है ना, निंद्रासन, इंद्रासन जो है ना, इंद्रासन जो है ना, तो इंद्रासन के जगह नी बोलवा दीजिए, निद्रासन।
सरस्वती माता को बोले कि आप जाइए और जाके नी की जगह खाली ई की जगह खाली नी बोलवा दीजिएगा, बस उसके बाद तक काम हो जाएगा। तो जाते हैं, रावण को अपना वरदान मिलता है, ई मांगता था, बोलता था निंद्रासन बोलता था तथास्तु अब खेला हो गया, अभी जीवन भर सुतल रहेगा तो फिर रावण बोलता है कि भगवान फिर तो इसका अगर जीवन भर सोया ही रहेगा तो फिर इसका जीवित रहने का कोई अर्थ है क्या? फिर तो ये मृतक के समान है, कभी जीवन कोई देखेगा ही नहीं, जीवन घूमेगा ही नहीं, तो फिर तो मृत्यु के समान है। तो इसको ऐसा मत कीजिए। तो ब्रह्मा जी इसको जो है ना एक दिन जीने का, एक दिन जागने का वरदान देते हैं कि एक दिन ये जागेगा, जब जरूरत पड़ेगा इसको जगाना, एक दिन के लिए जागेगा। ठीक है, ये भी अपना ही भक्ति उक्ति मांगती है, बड़ा शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, इनके कोई नाटक नहीं था। तो जब रावण के पास आकर के नौटंकी करती है ना, तो ये जो है विभीषण जो है इसको समझाते हैं कि क्योंकि समझदार व्यक्ति थे ना, बोले कि ये जो कह रही है इसका बात को मानना सही नहीं है, अपनी बहन है तो क्या कुछ कर दिया जाएगा, है कि नहीं, इसकी बात को मानना सही नहीं है, हमें जो है इसकी जांच करनी चाहिए। पहली बात, राम जी जो खरदूषण का वध किए वो अपनी सीमा में रह के किए, जिसका उनको अधिकार है, वो उसके वहाँ के राजा हैं, ठीक है, तो उनको मारना अधिकार है। दूसरी बात, ये वहाँ गई क्यों थी, इस बात का पुष्टि अभी तक नहीं हुआ है, इसके कहने से बात को मानना सही नहीं है। कोई भी पुरुष किसी का नाक बेवजह क्यों काटेगा, है ना इस तरह का तर्क कुतर करते हैं विभीषण। बोलते हैं कि पहले हमें इस राम से लड़ने से पहले उनसे जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए और जाके उनसे पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्यों किए, फिर जाकर के हमें इसको एक्शन लेना चाहिए। तो रावण कहते हैं क्या हम रावण होकर किसी से आग्रह करेंगे, हम विनती करेंगे, हम नीति या नीति की बात नहीं करेंगे, हम वीर पुरुष हैं, अगर उसने हमारे बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया है हम उसको मारेंगे। ठीक है, तो बोलती है ना कि हम उसकी पत्नी को बोलते कि भैया उससे लड़ो मत, तो बहुत मायावी व्यक्ति है ना, ऐसा बाण मारा था कि आपसे में सैनिक लड़के मर गया, कहीं तुम्हारा भी दिक्कत ना हो जाए, तुम बस ऐसा करो, हमारा आत्म स्वाभिमान की रक्षा के लिए तुम बस इतना काम करो, उस स्त्री के लिए उसने हमको परेशान किया है, तुमको छोड़ा है ना, तुम उस स्त्री को उठा के ले आओ, उस स्त्री को तुम वहाँ से उठा के लेके आओ। ओकर बतवा मान लेता है रावण सूर्पनखा का कि उस स्त्री को यानी सीता को उठा के लेके आ जाओ, सूर्पनखा का बात मान लेता है। तो सूर्पनखा का बात मान लेता है। अब रावण समझ लेता है कि भाई राम जी कोई नॉर्मल तो व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि इन दोनों को भी मारना कोई आसान बात नहीं था। खरदूषण को, जितने भी राक्षस है ना, सब राक्षस अपने आप में बहुत वीर थे, ये सभी को कोई सामान्य देवता नहीं मार सकता था। तो इन लोगों को आभास हो गया कि मारने वाला कोई सामान्य नहीं है, बड़े स्तर का व्यक्ति है। वो सोचा कि इसको छल से ही उठाना पड़ेगा। तो क्या करता है, जाता है मारीच के पास, जिसको राम जी 7 समुद्र पार मार के भेजे थे विश्वामित्र का यज्ञ सफल करवाने टाइम, उसके पास जाता है और जाकर के बोलता है ना कि तुम भेष बदलने में माहिर हो, तुम एक काम करो, एक मायावी हिरण का भेष बनाओ और जहाँ सीता के पास जाओ, सीता उस हिरण को लेने के लिए इच्छा जाहिर करेगी, राम जी उसको पकड़ने के लिए लेके आएगा और तुम उसको राम को दूर लेके जाना, राम जैसे ही दूर जाएगा हम सीता का हरण कर लेंगे। ऐसा वो कहानी बताता है और बता करके मतलब उसको लेके जाता है और जाता है। वो भाई राजा का बात था, कैसे मिटा लेगा, वो गया उसके पास, सेम वही कहानी किया, राम जी को दूर ले गया, राम सीता जी का बात मान करके। राम जी समझा रहे थे कि अरे वो मायावी है, आप उसके चक्कर में मत पड़िए, लेकिन सीता जी कहाँ मानेंगे, मानने वाला है, हम नहीं मानेंगे। महिला लोग को जो लग जाता है ना कि यही चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, और इससे जिदिया जाना है, पुरुष कितना समझाएगा ना, अच्छो बदिया कहेगा ना तो उसको लगा झूठो कह रहा है। आई सब बात मान के अब राम जी क्या करते हैं, मजबूरी में गए लाने के लिए। तो लक्ष्मण जी को छोड़ के गए थे कि लक्ष्मण तुम यहाँ सीता की रक्षा करना, क्योंकि जंगल है, नहीं रहेंगे तो कोई भी आक्रमण कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही कांड हो चुका है, कुंभकर्ण नाटक करके जा चुका, ये खरदूषण नाटक करके जा चुका है, तो तुम्हारा रहना यहाँ अनिवार्य है। लक्ष्मण जी को आदेश करके छोड़ के आते हैं, चल जाते हैं उधर। अब जाते हैं ना तो मायावी था, राम जी उसको तीर मारते हैं ना तो माया बन के क्या करता है, राम जी की आवाज़ में चिल्लाता है, लक्ष्मण सीते, ऐसे करके राम जी की आवाज़ में चिल्लाता है। कौन, जो मारिच था मर करके, राम जी को दूर ले जा करके। सीता जी सुनती हैं आवाज़, लक्ष्मण जी भी सुनते हैं, तो लक्ष्मण जी को सुनाई पड़ती भैया का आवाज़ है, लेकिन भैया को इतना आसानी से कोई मार नहीं सकता। लक्ष्मण जी को फुल कॉन्फिडेंस था कि भैया को कोई आसानी से मार ही नहीं सकता, उनको भरोसा था, मर्द है ना भाई, एक मर्द दूसरे मर्द को जानता है। लेकिन औरत होती है भावुक, औरत बहुत भावुक होती है। जैसे मान लीजिए हमने जैसे अगर मान लीजिए इतना काट लेंगे ना, इतना अगर काट लेंगे तो नॉर्मल है, हम लोग नॉर्मल लगेगा, इसी करने पोछ पाछ लेंगे, ये कटर मम्मी देख लेगी, करिए अरे बाप रे बाप, ऐसे करने लगेगी, डरा देगी। हमको देख के डर नहीं लग रहा है, वो और ज़्यादा डरा देगी हमको। एक बार एक्सीडेंट हो गया था, गिर गया था, घुटना उठना छिला गया था, नॉर्मल लग रहा है हमको, अरे गिर गया छिला ले, ठीक हो जाएंगे, वो कर ऐसे कर रही है, अरे बाप रे कैसे हो गई, और पूरा डरा दी हमको, पूरा माहौल बना दी एकदम। तो औरत लोग में ऐसा प्रॉब्लम होता है, भावुक होती है थोड़ा सा, समझे ना। तो सीता जी सुन लिए, अब उनको लगा ना कि हमारे पति कोई मुसीबत में है, वो बोले लगते हैं जाके लक्ष्मण जी आप जाइए, जा करके देखिए। लक्ष्मण जी मना करते हैं कि भैया का आदेश है यहीं रहना, हम नहीं जा सकते हैं। वो पूरा अनाप शनाप बके लगती है कि आप जो हैं खराब है, अच्छा है, इसको वो बके लगती है अनाप शनाप कि आप गलत कर, आपको नहीं आपको मतलब जाना चाहिए, आप जो है यहाँ पे आलतू फालतू क्या बोल देती हैं कि आप डरपोक है, डर के मारे बैठे हुए हैं, दुबक के बैठे हुए हैं, आपको जाना चाहिए। लनफन का अनाप शनाप बक देती है, मतलब मजबूर कर देती है लक्ष्मण को कि आपको जाना चाहिए। उसको सौगंध करती है कि आप नहीं जा रहे हैं ना तो हम जा रहे हैं। अब कोई आदमी करेगा कि तू नहीं करेगा तो हम जा रहे हैं, कोई महिला कहेगी हम जा रहे हैं, आदमी क्या करेगा, कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, कहेगी कि तुम नहीं जाओगे तो हम जाएंगे,
अब कोई ऐसे करेगा तो आदमी क्या करेगा? लक्ष्मण जी मजबूर हो जाते हैं, वो समझाने का प्रयत्न करते हैं कि भैया का आवाज़ नहीं है, भैया को कोई इतना इसलिए नहीं मार सकता है, अब भैया को हल्के मत लीजिए। हालांकि राम सीता जी भी भाई शक्ति को जानते थे राम जी का, लेकिन महिला है ना, महिला होती ही भावुक है। आप कितनों बड़का 30 मार खा हो, लेकिन महिला फिर भी डर जाएगी। अगर उनको कोई धमकी दे देगा ना तो पति के मारे वाला है, वो डर जाएगी। आदमी नहीं डरेगा, कहेगा अरे मारे दो ना, कोई चीज कर लेगा, उखाड़ लेगा, कि जो भी करेगा, लेकिन महिला को कहा दिया जाएगा, वो डर जाएगी। ठीक है, अब कहेगी ना जाए देंगे आपको ऐसे होगा। तो ये कहानी होता है, तो वहीं पे कहानी बनता है। लेकिन लक्ष्मी जी अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं ना, एक रेखा खींच देते हैं कि आप इस रेखा से पार मत होइएगा जब तक हम नहीं आ जाएं, हम और भैया ना आ जाएं तब तक आप इस रेखा से पार मत होइएगा। क्योंकि उस रेखा ऐसा था ना कि भाई कोई प्रवेश ही नहीं करता, कोनो नहीं घुस सकता उस रेखा के अंदर में। ऐसा बना करके चल जाते हैं कुटिया के चारों ओर बना के चल जाते हैं। रावण मौका देख ही रहा था, रावण पहुंचता है, नाटक करता है, भेष बनाता है कि भाई भिक्षा दे, भिक्षा दो, आलतू फालतू बात बखेती करता है। सीता जी नहीं आ रही होती, यार पर नहीं आ रही होती है, लेकिन वो झूठो जाकर के बैठ जाता है, बोलता है कि लेकर के आओ, लन फन तुम्हारे पति को श्राप दे देंगे, का कुबोर देंगे। तो सीता जी सोचती हैं कि इससे भी ऋषि श्राप दे देंगे, पता नहीं हमारे पति जिंदा है कि मर गया नहीं पता है, अगर श्राप दे देंगे तो हमारे पति मरिए जाएंगे। तो चलो भाई चल जाते हैं, बदला मान करके क्या करती है, रेखा पार कर लेती है। वो भी मजबूर थी, क्या करेंगी, कह रहा है कि पति के भस्म कर देंगे। तो पति मोह में आदमी फंस जाता है। अपने महिलाओं में ऐसा होता है वो अपने मर जाएगी, लेकिन अपने वजह से या किसी और का जिसका वो इज्जत करती है, जिसको वो जो भी उसका अपना है उसके लिए वो कुछ भी कर देगी। वही चीज़ था उनके साथ, निकल गई बाहर और रावण वही चाहिए रहा था, उसको उठा के लेके चला जाता है। राम जी लक्ष्मण जी तो जानवे करते थे कि भाई अपना है जो भी, लक्ष्मण जी जानते थे कि राम जी कोई गड़बड़ आदमी नहीं है, कुछ हो नहीं, मतलब उनको कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फिर राम जी के पास मिलते हैं दोनों एक दूसरे को, मिल करके मिलते हैं और बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे, तुमको तो सीता की रक्षा करने बोले थे ना। तो बताएं कि भाभी हमको परेशान करके, मतलब जिद करके ज़बरदस्ती कसम दे करके हमको भेजती है। फिर जल्दी दोनों लक्ष्मण आते हैं वहाँ पे, आते देखते सीता जी नहीं है, सीता जी नहीं है, जा रहे होते हैं, फिर वो उठा के लेके चला जाता है पुष्पक विमान से। ठीक है, जब पुष्पक विमान से लेके जा रहा होता है तो लेके जाने के दौरान उसको रास्ते में वो जटायु नाम का गिद्ध मिलता है। जटायु नाम रहता है उसका, गिद्ध टाइप का रहता है, व्यक्ति रहता है, गिद्ध रहता है, जटायु नाम रहता है उसका। रास्ते में वो क्या करता है, रावण को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन जटायु क्या करता है ना, उसका अथिये काट देता है, एगो पंखवे काट देता है, अब बेचारा उड़ नहीं पाता है, गिर जाता है वहीं पे। ठीक है, वो होता है। फिर उसके आगे जो है अपना लेके भाग जाता है, सिंपल सा रावण लेके चल जाता है और कैसे। अब वहाँ से क्या हुआ कि राम जी खोजना स्टार्ट करते हैं, राम जी दर दर खोजना भटकना शुरू कर देते हैं सीता जी को, अलग अलग जगहों से, पौधा से पूछ रहे हैं, नदी से पूछ रहे हैं, झरना वरना जो मिल रहा है, पशु पक्षी गाय बैल सबसे पूछते चल रहे हैं। सीता को देखे होगा, सीता सीता चिल्ला चिल्ला के पूरा एकदम समझिए ना कि एकदम वियोग में, पत्नी के वियोग में एकदम तड़प रहे हैं सीता जी राम जी। और वैसे खोजते 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 उनका कुछ दिनों के बाद उनका मुलाकात जटायु से होता है, और जटायु बताता है, उनको खबर मिलता है कि लंका का राजा जो है ना रावण उनको हर लेके गया है दक्षिण दिशा की तरफ, लेकिन वो कहाँ लेके गया है वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि भाई पूरा दुनिया है, कहीं भी लेके जा सकता है, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ गया है, ये बात पक्की है। जटायु ये बात बता करके मर जाते हैं। राम जी इनका अंतिम संस्कार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जाते 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 फिर उनको आगे चलते रहते हैं। जाते हुए जो है ना इनको जो है जब ये जा रहे होते हैं तो जाते हुए इनको बताया जाता है एक ऋषि से, मतलब ऐसे ही करके इनको जब जा रहे होते हैं ना, जाते हुए जो है ना इनको मुलाकात होता है माता सबरी से। इनको जो है ना इनको बतलाया जाता है, इन्हीं के द्वारा जटायु द्वारा, कि माता सबरी के पास आप जाइए, सबरी माता जो है आपको इसका उपाय बतलाएंगे। ठीक है, सबरी नाम की एक माता थी। ठीक है, तो सबरी एक महिला थी, ठीक है ना, सबरी नाम था। बहुत बचपने से राम जी की राह देख रही थी, राम जी हमारे पास आएंगे, दरबार में आएंगे, राम जी की राह में उनको मुक्ति पाना था। तो उनके गुरुजी उनको कह दिए थे ना कि राम जी आएंगे, राम जी का दर्शन होगा, फिर तुम धन्य हो जाओगी, तुम्हें बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य करना है, राम जी की तुम्हारी सहायता करना है। भगवान विष्णु राम अवतार ले चुके हैं। ठीक है, जैसे उनके जो ऋषि थे, मुनि थे, वो जा रहे थे अपने धाम को, वो बोले ना सीता जी को, सबरी को, कि तुम हमारे साथ मत आओ, तुम इस धरती पर रहो। और कुछ दिनों के पश्चात राम जी इस धरती पर अवतार ले चुके हैं, उनको एक सहायता की आवश्यकता होगी, तो वो तुमसे आकर के मिलेंगे, तुम्हारे थ्रू एक बहुत कल्याणकारी काम होगा। ठीक है, तो वो जो है उस दिन से राम जी का इंतजार कर रही होती है माता शबरी। ठीक है, माता शबरी इंतजार कर रही होती है और शबरी माता के पास पहुँचते हैं राम जी। ठीक है, शबरी माता रोज़ समझिए ना कि क्या करते थे, फूल बिछा के रखते थे रास्ते में, अच्छा अच्छा फल पकवान सब बना के रखते थे राम जी के लिए। तो राम जी के पास पहुँचते हैं शबरी माता के पास, शबरी माता उनको देख के प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी के मारे आंसुओं से उनका पैर धोते हैं राम जी का, उनको फूल पर आगे लेकर के आते हैं, आसन बिछाते हैं। उनको उल्लास ऐसा था ना कि उनको जूठा बैर खिला रहे थे, इस भाव से कि भगवान को कहीं खट्टा और ख़राब वाला फल ना चला जाए मुंह में। इस भाव से वो चख के रखती थी कि कहीं भगवान को मीठा के बजाय कोई ख़राब बैर ना चला जाए। समझ रहे हैं, उनको ये नहीं दिखा रहा है कि जूठा जा रहा है, उनको प्रेम दिख रहा है कि भगवान कहीं ख़राब ना खा जाए। ठीक है, तो उनको जो है रखती थी और रख करके भगवान को ये करती थी। भगवान उनके प्रेम के मारे उनका जूठा बैर भी खा लिए थे, भगवान उनका जूठा बैर खा लिए थे। ठीक है, तो भगवान राम जो है इनका जूठा वाला बैर को भी खाए थे। यही बैर जब लक्ष्मण जी को दिया गया ना तो वो नहीं खाए थे, वो उसको फेंक दिए थे, जूठा बैरिया को फेंक दिए थे लक्ष्मण जी।
ठीक है। और वही बैर जो जूठका फेंके थे ना, ऐसा कहा जाता है कि वही जूठका बैरिया जो है ना संजीवनी का रूप ले लिया था, संजीवनी बूटी। और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, मरे थे, तो जो उनको संजीवनी बूटी पिलाया गया था ना, वो वही था, वही जो बैरिया फेंके थे, समझे। तो बचे तो नहीं है कैसे फेंका जाता है, तो ऐसा कहा जाता है, पर इस सच होगा कि झूठ। हालांकि बेर से संजीवनी कैसे निकल गया हम भी नहीं कह सकते हैं, बट हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर जो भी है, तो यहाँ से क्या होता है कि जूठा बैर खिलाते हैं और खिला करके अपनी समस्याओं को बताते हैं कि हम सीता की खोज में गए हुए हैं, हमको ये चाहिए। तो ये जो है सबरी माता जो है ना, सुग्रीव का पता देती है कि आप जा करके सुग्रीव जी से मुलाकात करिए। सुग्रीव जो है बानरों की सेना है, मतलब सभी बानरों और भालुओं के राजा हैं, वो आपकी सहायता करेंगे और उसकी सहायता से आप सीता माता का खोज करिएगा। सीता माता जब मिल जाएंगे, क्योंकि सुग्रीव जी के पास एक से एक बुद्धिमान मंत्री हैं। हनुमान जी का जिक्र करते हैं कि हनुमान जी हैं, यहाँ पे बजरंगबली का नाम आता है ना। हनुमान जी हैं, सुग्रीव खुद अपने आप में बहुत बड़े वीर हैं, जामवंत हैं, अंगद है, बड़े बड़े वीर हैं उनके पास। वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे, उनके पास आप जाइए। यहाँ से सुग्रीव का पता लेकर के सबरी माता, फिर वहाँ से सबरी माता का चैप्टर खत्म हो जाता है, वो चले जाती हैं अपने धाम को। और फिर सुग्रीव के लिए खोज के लिए राम जी निकल पड़ते हैं, ठीक है, सुग्रीव को खोजने के लिए। सुग्रीव जहाँ न जिस पर्वत पर निवास करते हैं, वहाँ पर राम जी पहुँचते हैं। तो राम जी देख रही हाँ कौन सा हाँ हाँ, वो कंगन जो है ना, कंगन एक आध जगह का जिक्र मिलता है, बट जैसे मेरी कंगन वंगन मिलने का जो जिक्र है ना, ज़्यादातर मिलता है यहीं पे सुग्रीव जी के पास। जब सीता माता उड़ के जा रही होती है ना, तो सीता माता देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बानर वानर लोग बैठा हुआ है, तो वो अपना गहना उना जो है उतार करके पोटली में बांध करके, आँचल फाड़ती है, उन्हें बांध करके और बानर के पास फेंक देती है। और फेंक करके चिल्ला के बोलती हैं कि लंका का राजा मेरे पति अगर ढूंढते हुए आपके पास आए तो उनको बता दीजिएगा कि लंका का राजा जो है रावण मुझे हर ले गया है, और निशानी के तौर पर ये दिखा दीजिएगा। वो चिल्ला करके इन लोग को, सुग्रीव लोग जो है ना, हनुमान लोग सब बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर फेंक करके जाती है सीता माता। तो वहाँ पर राम जी को मिलता है ये आभूषण, उसका जिक्र ज़्यादा आता है, समझे। तो ऐसे होता है। अब देखिए, सुग्रीव से मुलाकात करके जाते हैं, तो सुग्रीव जी को है ना डर लगता है कि कौन आ रहा है मारने के लिए, क्योंकि सुग्रीव जी का जो है ना एक भाई था जिसका नाम था बाली। बाली समझे ना, सुग्रीव जी का नाम क्या था, बाली। सुग्रीव और बाली दोनों भाई था, दोनों का चेहरा वेला सब एक जैसा, शरीर ढांचा सब एक जैसा था, ठीक है। बाली, क्या नाम था, बाली बहुत देर हो गया ना, तो क्या कहें, राम जी का कथा इतना बड़ा है ना, रुक के बताते हैं कितना टाइम और लगेगा हमको, सुनिए, ठीक है। तो सुग्रीव था और सुग्रीव का ही एक भाई था जिसका नाम क्या था, बाली। बाली बहुत खतरनाक व्यक्ति था, बानर था, ये दोनों बंदर का प्रजाति था। बाली के पास क्या शक्ति था ना, क्या वरदान था कि जौन आदमी तुमसे लड़ने आएगा ना, सबसे पहले उसका आधा शक्ति तुम्हारा में आ जाएगा। और इसने वरदान ही मांगा था, अगर मान लीजिए आप बाली से लड़ने गए ढेर वाली शक्ति पैदा करके, तो आपका आधा शक्ति बाली में चल जाएगा, अपने बराबर हो गया। अब मान लीजिए आपके पास जितना 1 करोड़ रुपया है, मेरे पास 1 करोड़ रुपये नहीं है, आपके पास 1 करोड़ रुपये है, मेरे पास शक्ति है कि आपका आधा पैसा हमारे पास आ जाएगा, तो 50 लाख आपके पास, 50 लाख हमारे पास। अब कुछ ही लड़िएगा हमसे, बहुत चालाकी से काम किया था बाली कि आधा जो हमारा से लड़ने आया उसका आधा शक्ति मेरे पास आ जाए, ऐसा वरदान मांग लिया था, ठीक है। अब सोचिए, अब इससे क्या होगा कि हमेशा उसके बराबर होगा, लड़ाई तो करेगा लेकिन वहाँ पराजित रहेगा हमेशा, पहले से भी शक्ति उसके पास अथाह है, ठीक है। तो इस वजह से बाली बहुत खतरनाक व्यक्ति था। बाली इतना खतरनाक था ना, जिस रावण का हम बड़ाई किए इतना सारा, वो रावण को 6 महीना कांख में दबा के घुमा था ये बाली। 6 महीना तक अपने ऐसे पंजों में ऐसे दबा करके 6 महीना घुमा था, 6 महीना तक दबाए रखा था इस रावण को। इसी रावण को 6 महीना तक अपने कांख में ऐसे दबा के घुमा था ये बाली, क्योंकि इसके पास शक्ति बहुत ज़्यादा था इस समय, समझे। लेकिन बाली के पास गलती क्या था ना, सुग्रीव की पत्नी थी जिसका नाम था तारा। तारा भी सुंदर थी, बड़ी अच्छी टाइप की महिला थी। इस तारा को जो है ना अपनी पत्नी बना के रखा था, जबकि इसके छोटे भाई की पत्नी थी। तारा जो है सुग्रीव की पत्नी थी, इसको अपनी